जी बुलाया। बुला लिया जी उज़मा जी आपको। मुसलमान हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मुसलमान हैं अभी तक? जी, मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मुसलमान हैं, वो हम दोनों साथ बैठे हैं। बड़ी गलती की आपने एक मुसलमान बंदे से शादी कर ली। अच्छा वो एडम भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपको तकरीबन 6-7 महीने से सुन रही हूँ। आप बहुत सख्त हैं, आपका लहजा बहुत करख्त-सा है। तो सबसे पहले ये कि मैं भी पाकिस्तान से हूँ, तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो कश्मीर से हैं। हम दोनों इस वक़्त साथ बैठे हैं। तो एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर साहिल भाई बात कर सकते हैं आपकी बजाय। साहिल भाई मौजूद हैं आप? साहिल भाई इस वक़्त म्यूट पे कहीं आगे पीछे हुए हैं। सवाल क्या है उनका? वो वाइफ बीटिंग को हराम समझते हैं, हलाल समझते हैं? अच्छा, वो ज़रा बहुत ही वो भी बहुत सख्त मिज़ाज के हैं, वो कुछ भी नहीं जानते हैं, वो यही सच कहते रहते हैं, मगर कभी उनसे कोई बात कर लूँ, तो वो यही कहते हैं कि ये सारे प्लांटेड हैं। तो ओके, हम आप प्लांटेड हैं तो कुरान बदल देना यार। देखिए हम तो कुरान और हदीस दिखा रहे हैं ना। देन चेंज द कुरान, चेंज द हदीस। मुझे बताएं कि मैंने अपने पास से कोई स्टेटमेंट दी है आज तक? वो स्टेटमेंट दें जो मैंने अपने पास से दी हो। हाँ, मुझे पता है, मैं आपको 6-7 महीने से सुन रही हूँ, तो आप ये इनसे बात कर लें। प्लीज़ जी आप ले आएं। थोड़ा-सा थैंक यू। जी अस्सलाम ले वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम सर। सर जी मैंने भाई कौन कैसे सी हैं अपने पास से स्टेटमेंट दी है सर, वो बता दें आप तो ब्रदर? बात ये मैं है सॉरी कि कर दूंगा या आपसे। तो अपनी थोड़ी सी 2 मिनट मुझे दे दें बात करने का टाइम, फिर आपकी सुन लूंगा कूल होके, ताकि पहले मैं आपको अपनी सर बता दूं तो फिर मैं आप अपनी बता दें। 120% कूल होता हूँ हमेशा, ये पहली याद बात रखिएगा। है कि ठीक हो गया, गुड हो गया, बहुत अच्छी बात होगी। पहली बात ये है कि आपने अपना हिसाब देना है अपने रब को, जिसको आप रब मानते हैं ना, और मैंने नहीं सर, अपना हिसाब देना है उस रब को कि जो सबका रब है। पहली बात तो ये सर होगी। एक सेकंड यहाँ पे रुक आप मेरी जाइए। सुनेंगे पहली ना बात अभी आपको? नहीं सर, दूसरी बात पे जाएंगे नहीं जब तक पहली खत्म नहीं होगी। अच्छा। आपने एक स्टेटमेंट दी, हम यहाँ पे हिसाब किताब की बात ही नहीं करते। आपने देखा होगा मेरे चैनल पे जब भी कोई हम्म, बात होती है ना आफ्टर लाइफ की और हिसाब हम्म, किताब की, उस पे मैं बात नहीं हम्म, करता। क्यों? क्योंकि ना हम्म, तो आप उसे प्रूव कर सकते हैं ना मैं उसे डिसप्रूव कर सकता हूँ। करेक्ट? सही है। बेहतरीन। तो मैं हिसाब किताब पे आफ्टर लाइफ पे बात नहीं करता हूँ। मैं हम्म, बात करता हूँ कुरान, हदीस, शरा, तफसीर, इनके हम्म, मुताबिक एक मुसलमान को हम्म, किस तरीके से रहना है। सर उसके ऊपर जी बात कीजिए सर, माइक आपका। जी। तो किस पे आपको इतराज है कि जिस पे मुसलमान गलत है? वो इतराज आप जरा मुझे बताएं जरा प्लीज। सर मेरा आज का टॉपिक है, क्या बीवी को मारना इस्लाम में हराम है या हलाल है? ठीक हो गया, इसका जवाब मैं देता हूँ कि बीवी को नहीं बल्कि किसी भी औरत को मारना हराम है। सर ठीक जो है, जो किसी भी औरत पे हाथ कहे उठाना हराम है। जो कहे कि बीवी को मारा जा सकता है, वो एक गलत शख्स होगा, गलत खुदा होगा, गंदा शख्स होगा, गंदा खुदा होगा। आप इस बात को मेरी एग्री करते हैं? जी जी, एग्री करता हूँ। इसमें ये है ना कि इसमें एक चीज भी आती है ना, वो ये आती है कि देखें, मैं ये मेरी वाइफ है, ये क्रिश्चियन है, आपने कहा जी इस मुसलमान से शादी क्यों नहीं? इसने एक इंसान से शादी की है ना। मैंने कभी नहीं इसे सर नहीं उन्होंने बोला कि गलत तुम किया। मुस्लिम हो जाओ। लिसन, थोड़ा सा मेरा साथ साथ सुनेंगे। देखें, आपकी तो मैं डेली सुनता हूँ ना। अब थोड़ा सा प्लीज मेरी सुने थोड़ा सा। फिर देखें आपने एक मैंने इसे स्टेटमेंट दी है, लेट मी जी जी फिनिश दैट स्टेटमेंट फर्स्ट। जी अकॉर्डिंग जी टू द बाइबल शी डिड जी रॉन्ग बिकॉज़ आपके पास एक गॉस्पेल है व्हिच इज जी जी अगेंस्ट द गॉस्पेल दैट शी बिलीव्स इन। सो जी जी उन्होंने एक गलती की है, शी डिड जी रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो मेरे पास हम्म अकेले आए या वो मेरे पास किसी भी तरीके से आए, मैं उनको हम्म बाइबल से भी प्रूव करूंगा कि शी डिड एन एब्सोल्यूट ब्लास्फेमस सिन बाय मैरिंग हम्म अ मुस्लिम। She could हम्म have married a हम्म agnostic and that would हम्म have been fine. वो बिल्कुल ठीक हम्म होता, कोई मसला ना होता। क्योंकि उस हम्म agnostic के पास कोई और हम्म गॉस्पेल नहीं है। हम्म आपके पास एक फेक गॉस्पेल है, आपके पास एक फेक जीसस है, आपके पास एक हम्म फेक गॉस्पेल है जिसको आप कुरान कहते हैं। उसके अंदर हम्म जीसस के बारे में ब्लास्फेमस वर्ड्स लिखे हुए हैं, लिहाजा कहाँ पे लिखे हुए हैं? उन्होंने गलत बताइएगा किया जरा। है। पे बीवी को मारना है वो जरा वर्ड्स बताएं, कहाँ पे लिखे हैं वो जरा। मैं भी जी कुरान पाक खोल लेता हूँ। और जी मैं एक डॉक्टर है मेरे पास बहुत बड़े पाकिस्तान जी के, और उनको भी ले लेता हूँ कॉल पे जरा प्लीज। जी सर, लीजिए सर, कुरान सूरह निसा आयत नंबर 34। अच्छा, उसमें क्या लिखा हुआ है ये सर आप उर्दू पढ़ लीजिए और मुझे बताइए क्या लिखा हुआ है सर। भाई? अभी तो मैं डेफिनेटली, आप बताएं ना प्लीज थोड़ा सा। आपके सामने मैंने स्क्रीन पे अच्छा ठीक है। मर्द औरतों पे हाकम में इस फजीलत के जो अल्लाह ने बात को बाज
पर दिए, और बसबब इसके कि जो खर्च करते हैं अपने माल पर, वो जो नेक बीवियां हैं वो अतात शार होती हैं। गायब में हिफाजत करने वालियां अल्लाह की हिफाजत से, और वो ख्वातीन जिनके बारे में तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो, बस उसको नसीहत करो और उनको उनके बिस्तरों में तना छोड़ दो और उनको मारो अगर वो तुम्हारी अतात करें उनके खिलाफ। देखा, एकदम अच्छा एकदम अच्छा, आपका, सुने ना, सुने, लिसन आपसे पढ़ा भी लिसन, नहीं गया। एक मुझे सेकंड भाई, पढ़ने दें, भाई एक सेकंड सुने, मुझे पढ़ने दें, आपने पढ़ने दें पढ़ते ब्रदर, पढ़ते आपको पढ़ने तो दें झटका मुझे, लगा कि नहीं लगा? सर ठीक है मुझे पढ़े, पढ़ने, लेकिन ब्रदर आप मुझे पढ़ने देना, मैं आपको जवाब देता हूँ इसका ब्रदर, और जवाब देता पढ़े हूँ सर, पढ़े मुझे पढ़े पढ़ने पढ़े, दीजिए, लेकिन आपको जवाब, मैं झटका आपको लगा जवाब मारो देता हूँ। पढ़ते पढ़ते भी पढ़े। जी जी बात, और उनसे खिलाफ खा मखा, और उनके खिलाफ ख्वा मखा ज्यादती की राह मत लाश करो। ये आगे भी आप पढ़ लेना, ख्वा मखा ज्यादती की राह मत लो, लाश करो। अब इसका ये जो जवाब ब्रैकेटें प्लीज, हैं ना, ये जो इसका जवाब ब्रैकेटें सुने, हैं, ये जो ब्रैकेटें हैं इसके ना, ये अकॉर्डिंग की कुरान बात में नहीं करने है। जा रहा हूँ, एक इसका सेकंड बात सुने प्लीज, प्लीज बात सुने। हजरत, हजरत आप मैं तवज्जो इसका नहीं जवाब देते, देने जा रहा हूँ जुनून जो आपने करें, मेरे सामने जवाब दे, तकलीफ लेकिन की है। रुको तो सही एक सेकंड भाई, जल्दी क्या है? अच्छा अच्छा वो अच्छा, कहीं जाना है आपने सर? नहीं नहीं, मैंने जाना नहीं, आपसे बात करनी है ओके, जरा, रिलैक्स हो क्या जाए ना आप। फिर सर, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स जी हो जाए। जी 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 जी। सबसे पहली बात, ख्वामखा ज्यादती की ये वाली चीज कुरान के अंदर नहीं है, ये ब्रैकेटों में है। यू नीड टू अच्छा अंडरस्टैंड कि व्हेन वी रीड दी ट्रांसलेशन, अच्छा। आपके तमाम स्कॉलर्स ने कुछ ना कुछ हम्म, झूठ ऐड किया हुआ है ब्रैकेटों के अंदर, ठीक है? अच्छा नाउ प्लीज आंसर, आप क्या कहना चाहते अच्छा अच्छा, मेरे आपने क्या कहा कि मेरे कुछ आलमों ने ऐड किया हुआ है। हैं? सारे आलमों ने, दुनिया में सारे, कोई आलम ऐसा नहीं है जिसने ट्रांसलेशन में ब्रैकेटें न डाली हो बिला वजह। जी, इसमें से एक तो वो फिरका आ गया ना जिनको हम कहते हैं एमदी, उन्होंने तो अपना सर कुरान एमडी नहीं है, पाक डॉक्टर नौजुबिल्ला इसरार निकाल है लिया। सर, ये हजरत बयानुल कुरान डॉक्टर इसरार अहमद साहब की ट्रांसलेशन है। मैं एमडीओ की ट्रांसलेशन कभी नहीं दिखाता। आई हैव अच्छा नेवर ठीक, शोन एमडीओ की ट्रांसलेशन। अच्छा, तो ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, शायद कुछ ऐसे ऐसे वो उल्मा होंगे, उल्मा नहीं कह सकता मैं उनको, ऐसे कोई बागी होंगे, बागी सोच के लोग के जिन्होंने नौजुबिल्ला कुरान के अंदर कोई चीजें, ऐसी चीजें डाली होंगी। सर आगे बताएं एवरी आप। सिंगल वन ऑफ देम आई कैन प्रूव दैट, बट एनी हाउ, ये मैं आपके तो उसको सामने आप काफिर इसकी समझता हूँ कि जो कुरान के अंदर इसकी तरह की बेहतरीन कोई सर, फिर तब्दील करने सारे की ही कोशिश काफिर करे। हैं, सारे ही काफिर हैं फिर इस हिसाब से। सर प्लीज आप हाँ, इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें। अच्छा, इसकी मैं आपको दे देता हूँ। अब इसमें आप किस चीज की मुझसे मांगना चाहते हैं? सर मारने की इजाजत है इसमें मारने की खुली? इजाजत की बात कर रहे हैं जी, ठीक हो गया। अब बात ये है ब्रदर के, इसमें मुझे आपने थोड़ा सा गाइड भी करना है। गाइड ऐसे करना है कि आपकी आपकी बेटा, आप मैरिड हैं या नहीं मैरिड मुझे नहीं पता, अगर आप मैरिड हैं, 4 बच्चे हैं आपके, या सर मेरी एक बच्चा 4 है या बीवी कुछ हैं ही नहीं? और ढेर 4 सारे बीवी बच्चे हैं हैं। आपकी, 4 बीवी हैं, ठीक हो गया, 4 बीवी हैं। आपकी बीवी आपसे, आपको गिरबान से पकड़ के तो आपको थप्पड़ मारे तो आप क्या करेंगे? सर अगर वो मेरी बीवी मेरे गिरबान से पकड़ के मेरे थप्पड़ मारे तो मैं उसको धक्का दे के उसके भी मुंह पे थप्पड़ मारूंगा। थप्पड़ मारूंगा। आपकी बीवी आपकी गैर मौजूदगी में एक मर्द को साथ ला के बिस्तर में पाया जाए तो आप क्या करेंगे? उसको प्यार से सर पप्पी मैं लेके उसको उसको कहेंगे जाओ, धक्के दे के घर से बाहर निकाल दूंगा सर। धक्के दे के घर से में निकाल देंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये हो गया तो हम मुसलमानों की बात ना, उसे थप्पड़ मारेंगे, हम गलत हो गए, हम धक्के मार के घर से निकाल देंगे। अब क्रिश्चियनिटी की तरफ जाते हैं, अंग्रेजों की तरफ जाते हैं, वहां पे चले जाते हैं। तो क्या सर ये ठीक है कि एक, जो अंग्रेज ऐसा करता है वो एक नंबर का हरामी है, दला है, जहन्नम में सड़ेगा, बगैरत है, कुत्ती का नहीं बच्चा। नहीं, मैं आपसे और बात करने जा रहा हूँ, अंग्रेज मैं ये नहीं वही बात करता, कर, अंग्रेज तो खुद कहता है ना ले जाओ इसको, जो अंग्रेज हमने जिसको अंग्रेज सर समझेंगे, मैंने अंग्रेज जो है। कहा है सर छोड़ दें, ठीक आपको है, अंग्रेजों का पता चले नहीं है, दूसरा लिहाजा सवाल, मैंने आपको दूसरा जेनेरिक सवाल, स्टेटमेंट दे दी दूसरा, है। और जी इसी बात पे अगला बात सवाल, करें, अगला जी सवाल। इसी बात पे बात कर रहा हूँ। देखें, जी। मुझे मौका देंगे ना बात करने का तो मैं आपसे कोई सर इंटरेस्ट आप लूंगा ना। सवाल करते जा रहे हैं, मैं जवाब देता ये जा रहा हूँ, और सवाल करें। ये- ठीक है, मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ, एक अंग्रेज है वो, चलो आपने कहा उसको जन्नत में सड़ेगा, ये हो गया वो हो गया, तो क्या ये ठीक है फिर कि एक अंग्रेज खुद अपना बंदा साथ लेके आ जाए और बीवी को शेयर कर ले, तो क्या वो फिर ठीक है, वो मतलब ठीक सर है? वो एक नंबर का दल्ला है, हरामी है, कुत्ती माँ का बच्चा है, जहन्नम में सड़ेगा। और सर ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब आपका बेटा या बेटी है, वो जवान होती है, बीवी के कुरान के मुताबिक की बात हो रही है, तो कल वो सरकशी करता है, एक बच्चा, आप उसको पालते हैं तो अपने बाप को आंख दिखाता है या अपने बाप को आगे से उसकी हुक्मदुली करता है, तो आप क्या करते हैं उसको ठीक करने के घर लिए? से बाहर रिक्वेस्ट निकाल करते हैं? दूंगा। आई विल घर थ्रो से हिम बाहर आउट ऑफ द निकालते हाउस। हैं, एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, आखिर जब वो नहीं सर आएगा आप रास्ते पे उसको हटा देंगे। ऑब्वियसली सर, आई मैं उसे आग कर दूंगा, पाकिस्तान में ये लफ्ज बोला जाता है ना। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है, ऑफ कर देंगे आप। चलें, बेहतर। ये बात भी होगी। अब इसमें मारने के भी देखें आप, उस ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि वाजे इधर को ब्रैकेट भी नहीं डली हुई कि उसको जान से मार दें, उसका गला काट दें, नहीं सर, गला ये नहीं लिखा हुआ है? काटना, आपने मारना है उसको। अच्छा, अगर आप बीवी को सुधारने के लिए एक छोटा मोटा थप्पड़ लगा दें तो उसको मारना कहते हैं, ये ओके गलत है? नाउ, अब आप पॉज करके मेरी सुनेंगे, करेक्ट? जी 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 मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं। जी जी दिए? कहीं पे जी मैंने जी पॉज किया? जी जी नहीं किया ना? जी जी, ठीक किया। ओके। बच्चों में और बीवी में फर्क है कि नहीं है?
जी फर्क है। ओके, सो एवरी एग्जांपल और क्वेश्चन जो आपने मुझे बच्चों के बारे में पूछा था वो बीवी पे फिट नहीं करता, करेक्ट? ठीक है। बेहतरीन। सो वी आर गोइंग टू स्टिक विद बीवी, करेक्ट? ठीक है। ठीक है। ओके। जब आपने बीवी से शादी की, आपने बच्चा पाला है या एक एडल्ट औरत से शादी की है? एक औरत से शादी की और उससे बच्चा पैदा हुआ है प्यार की बच्चा उस सेपरेट है। कश्मकश में। जी बच्चा सेपरेट है। बच्चा पैदा होता है जी या नहीं होता है, इर्रिस्पेक्टिव। जब ठीक आपने है। एक औरत से शादी की है, डिड यू ठीक है। मैरी ए जी जी फीमेल चाइल्ड और एन जी एडल्ट गर्ल? जी जी। क्या आपने एक एडल्ट लड़की से शादी की थी या एक बच्ची से शादी की थी? एक एडल्ट लड़की से शादी की थी। बेहतरीन हो गया। नाउ, हम्म बीवी को कुरान और हदीस और हम्म तफसीर और शरा, जी दुनिया की हम्म कोई भी चीज पकड़ लें और मुझे हम्म बताएं, यहाँ पे जो लफ्ज लिखा हुआ है कि अगर आपको सरकशी का अंदेशा हो, तखाफून, द वर्ड हम्म इन द अरबिक इन दिस वर्स इज तखाफून, विच हम्म मीन्स यू फियर एरोगेंस, फियर। हम्म यानी अभी हम्म आपको 100% उसने आपके सामने खड़े होके जुबान दराजी भी नहीं की है, हम्म ठीक है? आपको हम्म लग रहा है कि वो एरोगेंट हो रही है। इट द अरबिक इज वेरी क्लियर ऑन दिस कि वो हम्म एरोगेंट हो रही है, आपको अभी फियर हो रहा है उसकी हम्म एरोगेंस का। सबसे पहले हम्म आप उसके साथ ये तीनों काम कर सकते हैं। समझाएं, समझाते हम्म, समझाते अगर उसने कुछ दो लफ्ज एक्स्ट्रा बोल दिए तो आप चंड शंड मार सकते हैं। ठीक है। आप मुझे बताइए, मैं आपको हम्म तफसीरें दिखाना शुरू कर देता हूँ। हम्म आपके सहाबा अकराम ने अपनी बीवियों को मारा। हजरत हम्म उमर से आपको पता होगा, उमर और हम्म हजरत अबू बकर का पता है आपको? जी पता है जी अल्हम्दुलिल्लाह पता है सब। ओके। हज़रत अबू बकर की हज़रत उस्मान की, सॉरी, मैं लेट मी वेरीफाई, बजाए इसके कि मैं कुछ कहूँ और वो मैं गलत कह जाऊँ, मैं एक बार वेरीफाई कर लूँ कि किसकी बेटी हम्म थी। एक सेकंड, हम्म एक सेकंड। अच्छा एडन साहब, ओके जी सर। आई एम रियली रियली सॉरी, मैं बीच में डिस्कशन में अपनी बात रख रहा हूँ। सिर्फ एक बात मुझे ये रखना है, उसके बाद आप लोग ये कंटिन्यू करना। ये जो भाई ने जो स्टार्टिंग में जो मुद्दा रखा था, ये अब उससे बिल्कुल हट चुके हैं। इन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि नहीं मारना चाहिए, जी जी। नहीं मानना। अब ये मारने को डिफेंड कर रहे हैं। तो तो भाई मारना इनका भी जो दो तरह का स्टार्टिंग होता का, है ना मेरे ब्रदर। भाई भाई मारना एक मिनट जान से रुको ना मारने की प्यारे बात भाई। तो मैंने की नहीं ना। मैंने भाई मारना प्यार से, तो अब भाई अपनी बीवी एक को मिनट मारो, थप्पड़ रुकोगे, लगा लेते हो, बीच से लगा लेते एक हो, ये मिनट तो रुकोगे, पार्ट एक ऑफ मिनट लाइफ। रुकोगे जी जी भाई, जी जी एक मिनट रुकोगे प्लीज, जी जी भाई। रिक्वेस्ट है आपसे। हम्म आपने जब आपसे मारने का सवाल किया गया था, तब आपने ये हम्म सब एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी कि छोटा हम्म मारना है, बड़ा मारना है, हल्का हम्म। मारना है, जोर से आपने मारना है। मांगी भी नहीं थी एक्सप्लेनेशन, आपने आप मांग रहे थे मारने मुझसे। को, भाई थोड़ा रुकोगे, बात कंप्लीट भी नहीं करने दे रहे हो आप। मैं साथ साथ जवाब दे रहा हूँ ब्रदर आपको। अरे भाई मेरी बात खत्म होगी, उसके बाद आप दो ना जवाब। जी 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 जब आपसे मारने के बारे में पूछा गया था, तभी आपने ये सब एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी कि हल्का हम्म मारने को मैं सही समझता हूँ, जोर से मारने को सही नहीं समझता हूँ। अगर वो हम्म सरकशी करे तो मारने को मैं सही समझता हूँ, सरकशी ना करे तो मारने को सही नहीं समझता हूँ। ये हम्म कुछ नहीं कहा था आपने, एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया कि मैं हम्म मारने को गलत समझता हूँ हम्म और वो हराम है। अब हम्म, यहाँ पे आके आपने अपना मुद्दा पूरा चेंज कर दिया और आप जी जी डोमेस्टिक वायलेंस को यहाँ पे आके आप अभी हम्म जस्टिफाई कर रहे हैं। जी जी जी, अब आप कंटिन्यू करें टॉपिक। जी जी आ गया। ओके सर, ये हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सदीक, जो जी कि जी अबू बकर सदीक की बेटी हैं, हजरत अस्मा, हम्म हम्म हजरत जुबैर बिन अवाम की बीवी थी। वो हम्म बाहर निकलती थी, अपने घर, अपने बाप के घर जाती थी, अपनी सहेली के घर जाती थी। तो हम्म हजरत जुबैर को बड़ा अताब आया। हम्म हजरत जुबैर बिन अवाम ने इसे और इसकी सोकन को, दो बीवियां थी उनकी, उन दोनों को हम्म पकड़ा, फिर उनको बालों के साथ एक दूसरे के साथ बांध दिया, हम्म, फिर इन्हें सख्त सख्त फेंटी लगाई। ठीक है। सोकन बहुत ज्यादा बचने वाली थी। जब हम्म जब हजरत जुबैर फेंटी लगा रहे थे तो हम्म सोकन जो थी ना, वो बचने वाली, छलांगे मारने वाली थी, लेफ्ट राइट हो हम्म जाती थी। और असमा ज्यादा बचने वाली ना थी, बस हाँ इसे जी ज़रबे भी ज़्यादा लगती। तो उसको जब हम्म फैंटी लगा रहे होते थे, तो वो आगे पीछे हो जाती, छलांगे मार लेती और अस्मा जो है वो फैंटी ज़्यादा खाती। हज़रत अस्मा ने अपने बाप हज़रत अबू बकर सिद्दीक से शिकायत की। हज़रत अबू हम्म बकर ने कहा, "ए बेटी, सब्र हम्म कर। ज़ुबैर साले आदमी है। हम्म इस बंदे को अबू बकर साले, यानी कि शरीफ, ईमानदार, गुनाहों के बगैर वाला, साले, शरीफ, हम्म साले, हम्म साले हम्म आदमी है। शायद तेरे खावंद जन्नत में होगा और हम्म मुझे खबर पहुंची है जब मर्द बीवी से अबतार करता है तो जंग में इसे हम्म निकाह करेगा, वगैरह वगैरह। हम्म सर देखिए, हम्म यहाँ पे
आप मुझे कह रहे हैं कि फैंटी लगानी है, लेकिन बड़ी प्यार से लगा के चुम्मी कर देनी है। ये कौन सी फैंटियां लग रही हैं, प्यार से और चुम्मियां हो रही हैं सर? ये ठीक हो गया, आगे बोलें, नेक्स्ट। ठीक हो गया, ओके ठीक हो गया। इसका मतलब है इस्लाम आपको डोमेस्टिक वायलेंस की सपोर्ट देता है। जी बिल्कुल ठीक है, देता है जी सपोर्ट, गलत बात पे अच्छा, सपोर्ट देता है। गलत गलत भी बात तो पे पनिशमेंट सपोर्ट करता है ना, रब भी तो आपको सजा देता है ना। किस रिलीजन में लिखा हुआ है कि रब माफ खावंद करता है, रब, किसी का गर्दन काटो माफ खावंद छोड़ रब, दे। लिसन सर अब रब पे खावंद जाते रब, हैं। दूसरा मेरा सवाल आपसे, अब मेरा सवाल सर आपसे, खावंद रब, नहीं खावंद मजाजी खुदा है औरत का। रब के बाद अगर औरत को सईदा जायज होता तो खावंद बनता उसका। मेरे ब्रदर आप किसने कैसे कह बोला? सकते हैं कि किस खावंद? कुरान की आयत देते हैं? देखिए मैं इतना बड़ा आलिम तो नहीं हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, नहीं है इसका मैं मतलब, तो उस हिसाब से मैं तो ये जानता हूँ ना, हजरत मुझे आपने ऐसे हजरत सेटिस्फाइड करना है ब्रदर, मुझे ऐसे जर्नलिस्ट को सेटिस्फाइड बोलना करना बहुत वाओ, आता है, रेफरेंस देना नहीं आता। है। जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट बोलना एंड आता है, रेफरेंस सपोर्टिंग देना नहीं आता। डोमेस्टिक वायलेंस, वाओ। माशाल्लाह। जर्नलिस्ट, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। जर्नलिस्ट, यार एक मिनट रुको 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 भाई लोग, 6,500 लोग देख रहे हैं। ही इज जी जर्नलिस्ट 6,500 लोग, and जी जी। is supporting and defending domestic हम्म, violence. Wow, हम्म, just wow. अब मैं आपसे सवाल Yes, करता हूँ please go ब्रदर, ahead. मैं सवाल करता हूँ, प्लीज मुझे सेटिस्फाइड करें ना। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे सर करूंगा, मुझे आप मुतमईन करें अभी प्लीज। पहले इसको खत्म करना है मुझे, पहले इसको ठीक खत्म है, करना, ठीक फिर हो गया, आपके टॉपिक ठीक में हो गया, चलूंगा। मैं आपके ठीक हो टॉपिक गया, बिल्कुल चलूंगा, मुझे इसको खत्म करना। ठीक है नाउ द क्वेश्चन इज, आपकी जी बहन आई, उन्होंने जी। बोला, सॉरी बहन, हम्म, माय बैड, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, मेरी बहन आई। चलिए कोई बात नहीं, आपकी मेरी बहन एक की हुई ना, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, एक नहीं है, वो आपकी बीवी है ना भाई। हेलो, हाँ वो है, आपकी ठीक है बेगम ठीक अभी है आई ठीक। थी, उन्होंने बोला था ये बात। जी जी एज ए फीमेल मुझे जी। बताएं कि उन्होंने, जो बंदा अभी उनका खामंद अभी यहाँ पे बैठ के डोमेस्टिक वायलेंस और वाइफ बीटिंग को सपोर्ट कर रहा है और जस्टिफाई कर रहा है, मुझे बताएं उन्होंने आप जैसे शख्स के साथ कैसे शादी की? हम्म। उनको लाइए जरा मेरे पास एक सेकंड के लिए, थोड़ी देर नहीं मुझे जरा उनको उनसे वो बात अंदर करने दें। वॉशरूम वो वॉशरूम गई हैं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट आती नहीं है। वो एकदम आना यार जरा 1 वॉशरूम मिनट, चली आना, गई हैं, या आ गई आपने? आ हाँ वो, गई। 1 मिनट आ रही है, मुझे ये बताइए बुलाता कि हूँ कि बुलाता हूँ उनको, आपने बुलाता हूँ। अभी यहाँ पे इस वाइफ बीटिंग को एक्नॉलेज किया और सपोर्ट किया है। ये आ गई हैं, ये आ हाउ गई हैं कैन जी, ये शी, आ गई हैं, ये आ हाउ गई हैं, कैन शी ये उनसे मैरी सवाल यू करें, नाउ? ये आ गई हैं, वो आ गई हैं, बात करें उनसे ये। जी, हेलो आपके हस्बैंड जी ने मैडम, अभी जी जी अलाउ एक्सेप्टेंस दी है कि हाँ कुरान और हदीस और तफसीर में डोमेस्टिक वायलेंस एंड वाइफ बीटिंग इज एब्सोल्युटली ओके। और चूंकि खावंद मजाजी खुदा है, अब वो खुदा पे जाना चाहते हैं। वो कहते हैं इसलिए चूंकि खुदा सजा दे सकता है, लिहाजा खावंद भी सजा दे सकता है, क्योंकि खुदा सजा देता है। मुझे बताइए कि हाउ इज दिस नाउ जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू यू दैट यू मैरिड दिस पर्सन सिस्टर? अभी पता नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी इन चीजों को मानते ही नहीं है ना, कि ये सब अभी उनका उन्होंने हम मान दिया, हमेशा। उन्होंने अभी एग्री कर दिया इस सारी चीज से, उन्होंने अभी रिजेक्ट ही एग्री हाँ, नहीं वो किया। किया है वो उन्होंने। एग्री करते हैं, लेकिन मैं खुद भी काफी दफा कंफ्यूज होती हूँ कि ये कैसी बात करते हैं। काफी दफा ये जिस चीज के अगेंस्ट होते हैं उसी से वो एग्री कर जाते हैं। तो अभी अभी वो इसी को मेरा आपसे हिपोक्रेसी यही कहते हैं सवाल था। सिस्टर। सॉरी, मैं आप इसलिए इनसे बात करवाना चाह रही थी क्योंकि हमारी काफी दफा इसी चीज पे बहुत सख्त क्लैश होता था। ये कहते थे कि, ये मुझे कह रहा था कि कहते थे कि तुम हमेशा एक गलत चीज को सुनती हो। तुम पूरी दुनिया में इस्लाम का राज है, पूरी दुनिया में ये है, इस तुम मुसलमान, हम सही मुसलमान है ही नहीं है, इस्लाम ठीक है, तुम तो सही मुसलमान अगर ये हो जाएंगे सिस्टर, आपकी बात कट रही है, सॉरी मादरत के साथ, सही मुसलमान हो जाएंगे तो आपको ये मारेंगे फैंटी आपको। लगाएंगे इस तरीके से जिस तरह जुबैर बिन अवाम ने अबू बकर की बेटी अस्मा को लगाए, और अबू बकर ने कहा कि हाँ जुबैर एक अच्छा इंसान है, साले इंसान है, कोई बात नहीं तुम उससे फैंटी लो। और अबू बकर के बेटे जुबैर, अबू बकर के दामाद जुबैर बिन अवाम ने अपनी दोनों बीवियों को बालों से पकड़ के चुटिया से एक दूसरे से बांध के उनको फेंटियां लगाया करता था, और अबू बकर कहता था ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। सो ये इन्होंने एक्नॉलेज किया इस हदीस को और इस तफसीर को और कुरान की इस आयत को, और अब ये बता रहे हैं मुझे कि क्योंकि अल्लाह भी सजा देता है, लिहाजा खामन सजा दे सकता है बीवी को। सो आप एक डोमेस्टिक वायलेंस सपोर्टर के साथ शादी करें और आप मुझे कह रही हैं कि यार दिस इज अ गुड गाय। लेकिन ये सिर्फ कहने की हद तक, कि कभी उन्होंने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। ये बहन वो एक अलग आपके ऊपर मामला है। हाथ नहीं उठाया वो अलग मामला है, वो इसको सपोर्ट तो करते हैं, जब इन्हें जरूरत पड़ेगी इसका मतलब उठाएंगे। तो डेफिनेटली मैं उठाऊंगा, आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि उठाऊंगा, ही उठाऊंगा। एग्रीज टू दैट। प्यार से उठाऊंगा, और प्यार से तो ना चाहिए ना भाई, प्यार से तो प्यार से उठाऊंगा सर, प्यार से सेक्स किया अच्छा, जाता है आप भाई, अच्छा प्यार मैं ये से सवाल का सेक्स जवाब किया जाता है, दीजिए। आप प्यार से मुझे चपेड़े नहीं आप मारी मुझे जाती। ब्रदर आप मुझे सेटिस्फाइड करें, मैं आपसे 2-3 सवाल करना चाहता हूँ प्लीज।
दो तीन सवाल करना चाहता हूँ मैं आपको, मजीद आपके करें, सवाल का आपने जवाब पहले दूंगा 8 सवाल किए, मैंने मैं आपके 8 आपको सवालों का ब्रदर, जवाब नहीं दिया, आप आपके मजीद सवाल करें। आपका हक बनता है ना, 6000 लोग सुन रहे हैं, आपका काम है मुझे सर मैंने सेटिस्फाइड करना। कहा है आप मुस्लिम हैं? मजीद सवाल करें, मुझे कोई आप मसला मुस्लिम नहीं हैं? है, मैंने 8 सवालों का जवाब दिया आपको अच्छा, पहले, मजीद आप दूंगा। मुस्लिम हैं? आप मुस्लिम हैं? नहीं, इस्लाम को मैं थूक के इस्लाम से बाहर आया हूँ। देखें ऐसी बात ना करें, किसी की जी मजहब सर, को बुरा थूक वाली के बात बाहर है, आया हूँ। आप उसको सर मैं बुरा समझें, इस्लाम को लेकिन यहीं थूक से के, तो पता सर लगता मैं है आपकी अपनी मेंटालिटी बात की, कर आप रहा हूँ। अकॉर्डिंग आप मुस्लिम नहीं है। देखें मेरी सर बात सुने, मैं अपनी आप बात कर इस्लाम रहा हूँ, से मैं बाहर इस्लाम, चले गए। सुने 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 प्लीज, सुने ब्रदर, भाई सुने, वायलेंस मैं नो, इस्लाम वायलेंस को नो, अल्लाह आप, वाले छोड़िए, सुने प्लीज, सुने प्लीज प्लीज सुने। आप यहाँ से यहीं से तो आप पकड़े जाते हैं, आपने एकदम का थूक के, मैंने तो आज तक नहीं कहा जी मैं क्रिश्चियनिटी को थूक दूं, मैं हिंदुओं को थूक दूं, मैं यहूदियों को थूक दूं, आपने कैसे थूक लिया भाई? आपके इतना बड़ा मुंह है किसी को थूकने के लिए? आप समझते नऊज बिल्लाह के आप खुदा बन के थूकने गए, आपके थूकने इस्लाम तक थूक पूंज जाएगी आपकी। अब पहले अपने को थोड़ा छोटा करें, अगर किसी को समझाना है तो आप इतने बड़े बन जाएंगे, आर यू थूकने डन, थाकने पे चले जाएंगे, आर यू तो आप डन, तो नऊज बिल्लाह खुदा बन गए ना, कि आप थूक सकते हैं आर यू, इस्लाम को, आपकी या मेरी इतनी औकात है इस्लाम को या नऊज बिल्लाह ईसा को या नऊज बिल्लाह मूसा को या किसी को थूक सकें? आप एक इंसान है मेरी तरह, जब कि आप आर यू आपका डन? बीवी के सांस आपको मिजाजी खुदा, प्यारी है। लिसन क्या लिसन, आर यू मुझे डन? जवाब दें ब्रदर, सुने, ये आप हाँ बेवकूफ जवाब लोगों ही को दे रहे बेवकूफ हैं, बना सकते हैं, रुकोगे? भोले भाले लोगों को अरे हैं, आप पट बेसिक रहे क्यों एमडी हो है आप? मेरी बात में। आप मुझे बताएं, पट आपकी चुके जान आप, किसके पास है? रब के पास है, या आप खुद नाउज पट बिल्ला लोगों की चुके, जान कब्ज करते हैं? आप ओके, पट चुके अब हैं। आप बोलना बंद करेंगे, जी जी ब्रदर, जी तो मैं ब्रदर, आप आंसर बोले। देता हूँ। हाँ जी, अब बीवी ने आंसर दें, बोलेंगे। आपने आंसर दें। मुझसे पूछा था कि जी जी आप, कि आपने इस्लाम को छोड़ा है या आप क्या है, दैट वाज योर क्वेश्चन, राइट? जी जी। ओके, आप थूक के क्यों छोड़ा मैंने भाई? आप कहा कभी है, छोड़ दें। अरे मैंने वो कहा है उसकी मैं मर्जी है। इस्लाम, मेरी मर्जी है ना, मैं इस्लाम को थूक के बाहर निकला हूं, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। मैंने किसी और को नहीं थूका, मैं इस्लाम में था, मैंने इस्लाम को थूका और बाहर अच्छा आया हूं। थूकेंगे जी आप हजरत। इस्लाम को, मुंह आपका ऊपर की तरफ होगा तो थूक आप ही पड़ेगी भाई, आप छोड़ दें, सर 1% छोड़ दें, लेकिन इस्लाम, ऊपर की तरफ छोड़ करके दें। नहीं थूका इस्लाम ना उन्होंने। ऊपर की तरफ कब है, नीचे की अच्छा तरफ है। चलें चलें नीचे की तरफ, आप बताएं, आप बताएं। हाँ, अच्छा अच्छा, आप बताएं, सवाल वायलेंस दें नहीं होना, अगला। प्यार से मुझे समझाएं। ये तो सर आप तो देखें, बीवी को छुरियां मारते होंगे, आप गोलियां मारते होंगे, आप छोटी सी सर देखें, बदतमीजी नहीं करें, अपनी तरफ से पर्सनल ओपिनियन नहीं दें भाई, प्लीज, बराए मेहरबानी आपकी। आपने सवाल करना है, आप सवाल रखें, मैंने आपके सारे सवालों के जवाब पहले भी दिए, मजीद भी दूंगा, प्लीज अपना सवाल अच्छा, रखें। आप मुसलमान थे, अब आप क्या हैं? सर पहले तो मैं एक्स मुस्लिम हूं, आगे अब क्या है भाई, अब क्या है? मैं मैं जीसस क्राइस्ट को खुदा मानता हूं, कोई इतराज? अच्छा, मुझे कोई इतराज नहीं। अब बात है मेरे ब्रदर हम्म कि हम्म मैं कैसा मुसलमान हूँ, आज मैं आपको ये बता दूं। पहले आई पहले मेरा डोंट केयर सुनिए आप कि मैं, कैसे मुसलमान है, नहीं नहीं मुझे हाँ तो जानना फिर है, आप मैंने मुझे आपसे सवाल कन्वर्ट किया। कर सकते हैं ना कि आई सर डोंट मैंने केयर, आप मेरी आपसे बात सुनिए कि नहीं, सर मुझे क्या मैंने बता, आपसे मुझे क्या सर बता मैंने कि आप आपसे कैसे सवाल किया। मुसलमान है भाई? मुझे क्या बता कि आप मुसलमान सर थे भी या मैंने नहीं थे? मुझे आपसे क्या मुसलमान सवाल थे? किया है कि आप आप आइडेंटिटी कैसे शो नहीं ना मुसलमान है। कि आप मुसलमान किधर से थे। मैं भी चेक भाई करता हूँ, अभी पाकिस्तान में चेक। हेलो उमर, जो भी हैं आप, मैंने आपसे सवाल ही नहीं किया आप कैसे मुसलमान थे, मैंने आपसे पूछा है, हम्म, क्यों दे रहे हैं जवाब? मैंने आपसे पूछा ही नहीं, आपने मुझसे सवाल करने थे, सवाल करें, मुझे मैं नहीं सवाल जानना आप करता कैसे हूँ कि आप मुसलमान थे, मुसलमान थे, सवाल करें। कौन सी शहर से, हाँ जी, कौन सी कंट्री से मुसलमान थे जो आप एक्स मुस्लिम हो गए, थूक रहे हैं इस्लाम पे? सर मैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देना किसी को पसंद नहीं करता, आपको कोई इतराज इसका है? मतलब है कि फिर आपसे बात करने का इसका मतलब है मुसलमान ही। ओके, मोहम्मद की शक्ल दिखा दो और साबित कर दो कि मोहम्मद मक्का में पैदा हुआ था, ये साबित कर दो किसी भी हिस्टोरिकल एविडेंस के जरिए, मैं मोहम्मद को भी मान लेता हूँ, जाओ। आप जो भी हैं, आपको ये बताएं मुझे कि आप चलें किसी भी रिलीजन के, आप मोहम्मद कहाँ पैदा क्रिश्चियन हुआ हैं, था? यहूदी मोहम्मद कहाँ हैं, पैदा हुआ था? आप मोहम्मद सिख कहाँ हैं, पैदा मेरी हुआ था? मोहम्मद कहाँ बात। पैदा हुआ था? मोहम्मद कहाँ पैदा हुआ चलो था? अब अपनी मोहम्मद कहाँ आपकी पैदा मेरी हुआ था? औकात है, हमें तो मोहम्मद जानेंगे, कहाँ आप पैदा अपनी हुआ था? बात करें ब्रदर, मोहम्मद पहले कहाँ आप पैदा अपनी हुआ था? बात करें, आप मुझे मोहम्मद क्या कहाँ बताओ। पैदा हुआ था? मोहम्मद कहाँ पैदा हुआ था? भाईजान वहां मोहम्मद तक कहाँ पैदा जाए हुआ था? तो आप मुसलमान मोहम्मद नहीं कहाँ होगा, पैदा हुआ था? का नाम जुबान मोहम्मद लेने से कहाँ पहले पैदा हुआ था? भाई, मोहम्मद कहाँ पैदा हुआ था? भाईजान आप छोड़ देना, पहले मुझे सेटिस्फाई करें, मोहम्मद मोहम्मद के कहाँ बाद में पैदा हुआ था? बाद में जाते हैं, पहले आप मुझसे मोहम्मद बात करें। कहाँ पैदा हुआ था? पहले भाईजान मैं आपको जवाब देता तो फिर आप मुझसे नहीं पूछ सकते मैं कहाँ पैदा हुआ था, ये किस सिटी में इस था, किस जगह पे था, दैट्स एडम इररेलेवेंट। जी साहिल भाई। एडम साहब, ये इस बात से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना आप कहाँ पैदा हुए, किस सिटी में हुए, किस कंट्री में हुए, इससे इस डिस्कशन का क्या लेना देना? आप इस्लाम को एग्जैक्टली, अच्छा साबित करने आए हैं, आप उसको साबित करें ना। कोई इंडिया में पैदा हुआ, पाकिस्तान में पैदा हुआ, अमेरिका में पैदा हुआ, किधर भी पैदा हुआ, उससे आपके इस्लाम में जो प्रॉब्लम है, हाँ डोमेस्टिक वायलेंस जो आपका इस्लाम अप्रूव कर रहा है, सही तो है। उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना भाई। आप कह रहे हैं कि आप एक जर्नलिस्ट है, तो जी थोड़ी जी जी। सेंसिबल बात करें ना आप। अच्छा मैं इसका जवाब देने लगा हूँ आपको, मैं कैसा मुस्लिम हूँ, मैं आपको बताऊँ मैंने मैं पूछा कैसा ही नहीं, मुस्लिम हूँ, ताकि मैंने उसके पूछा ही नहीं मुताबिक आप कैसे मुस्लिम है। हाँ जी मैं बताता हूँ आपको। देखें अब मैं आपको पहले मैंने पूछा बताऊंगा, नहीं, आप क्यों बताते हैं यार? नहीं मैं मैंने इसलिए जब आपको पूछा नहीं बताना आप क्यों चाहता हूँ बताते हैं? ताकि उसके बाद आप बात करें ना, मैं, आपको पता हो भाई कि मुझे मुझे कैसे चाहिए ही नहीं, साबित। मुझे चाहिए ही नहीं आप कैसे मुसलमान है।
भजन फिर आपने मेरी वाइफ को कह दीजिए, आपने शादी में आपको बताऊंगा ना कि इसके साथ सर शादी आपने भी क्यों ना डोमेस्टिक करते हैं। वायलेंस को, सर देखें मुझे परवाह नहीं है आप कैसे मुसलमान थे, आप कुरान को मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को मानता हूँ, नबी को देखें मानता हूँ, हदीस को कुरान को मानता हूँ। मानते हैं, कुरान को अगर मानते हैं, नबी को मानते हैं, हदीस को मानते हैं, तो यहाँ हाँ पे जी। डोमेस्टिक वायलेंस लिखा हुआ है। कोई ऐसी चीज बता दें जो कि कुरान और हदीस में बहुत अच्छी है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। भाईजान कुरान और हदीस में सारी ही चीजें अच्छी हैं, अगर अभी उसको एक उस चीज तो कुरान हमने को देख पढ़ा ली कि वो अच्छी डोमेस्टिक नहीं है, वायलेंस अच्छी है। अल्लाह का कुरान है। जो तो आप लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस कुरान में इज गुड। कपड़े तौर पे किया हुआ है ना, कट एंड वर्ल्ड करके तो उसको लिया रख के, तो सर लोगों जी को या फिर डोमेस्टिक वायलेंस लड़कियों इज को गुड। वो करने की कोशिश करते हैं, खराब करते हैं सर लोगों के मन को, ये वो कुरान की बात नहीं कर रहा डोमेस्टिक वायलेंस इज गुड। हूँ। जी बिल्कुल गुड है। अगर आपका बच्चा, आपकी बीवी, गुड है। आपका आपका बच्चे की बात नहीं हो रही, बीवी की बात हो रही है। चले बीवी, अगर आपकी बीवी कोई ऐसा करे कि जो अकॉर्डिंग टू लव भी हो ना, तो वो भी गलत है। आप उसको प्यार से समझे, नहीं समझी तो 2 थप्पड़ लगाए उसको मान लेना चाहिए, नहीं उसमें नहीं बुराई नहीं लगाएंगे, कर, या फिर छोड़ नहीं दे। लगाएंगे, अच्छा जर्नलिस्ट नहीं लगाएंगे, साहब उसको नहीं क्या करेंगे जो लगाएंगे, अच्छा करेंगे। साहिल क्या इन्होंने लफ्ज नहीं के बोले, अगर लगाएंगे, बीवी क्या करे तो 2 थप्पड़ लगाएंगे। गलत कोई काम कुछ करे। भी आई मीन के देखें, छोटी गलतियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी बड़ी गलती की बात कर रहा हूँ। बड़ी गलती क्या होती ओके है? तो यार अस्मा कितनी बिनते भी अबू बड़ी बकर। कर ले। अरे सर हाँ सर जी, सर एक सेकंड, बड़ी गलती में सुनना है, बड़ी गलती सुनना है, मैंने सुनना है जरा। बड़ी गलती कौन सी बड़ी गलती? से बड़ी गलती किसे देखें कहते बड़ी हैं? गलतियां बड़ी होती हैं। देखें सबसे बड़ी गलती तो ये है, मसलन देखें मैंने कभी, मसलन ये कि मैं जो समझता हूँ गलती जो मेरे नहीं मुताबिक नहीं, गलती है, औरत कौन सी बड़ी गलती करेगी तो उसे मार जी मैं वही पीटेंगे? बता रहा हूँ ना भाई, मैंने अपने मुताबिक बात करूंगा ना, मैं पूरी जी उसकी बताइए। जितनी हमारी दुनिया पूरी जो मुसलमानों के बताइए इतने बड़े, सर। जी मैं अपने मुताबिक मैं समझता हूँ कि मेरी वाइफ जो है ना, वो टोटली, उसको मैंने आज तक नहीं मना आपकी किया वाइफ की कि बात नहीं कर रहा सर, कैसी बड़ी गलती होगी तो आप मारेंगे, वो बताएं। ब्रदर कैसी बड़ी गलतियों की मारेंगे, ये मेरे प्यार में किसी को शेयर करती है। एक मेरे नहीं तो रिलीजन को देखें, मेरे रिलीजन को अस्मा जो कहती थी है ना, वो बुरा कहती एडल्ट्रेस है, थी। मुझे कुछ नहीं कहती। इसका मतलब है जी अबू बकर की बेटी अस्मा एडल्ट्रेस थी, इस वजह से जुबैर ने नहीं एडल्ट्रेस बिल्कुल, मैं अस्मा ये को बात मारा। नाउज़ बिल्लाह ये बात मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ऐसा सामने तो लिखा लिखा हुआ नहीं है है ना, सर, ये आपके सामने लिखा लिखा नहीं है। हुआ है। फिर सर अगर क्या लिखा हुआ एडल्ट्री है पे ही सिर्फ नाउज़ मारना बिल्लाह, क्या है, लिखा हुआ है कि किसी मर्द के साथ जा रही थी, ये लिखा हुआ है? ओके क्या इसका लिखा हुआ नहीं मतलब है? है कि आपने वो उसे इस आर्ग्यूमेंट चीज से बनाया है। आपने नहीं आर्गुमेंट यहाँ बनाया है। पे तो ना तो कि लिखा हुआ है, आप बोल रहे हैं ना कि लिखा हुआ है, मैंने कही बात की है आप इसको। इसका मतलब है कि कुरान और हदीस के मुताबिक एडल्ट्री के ऊपर मारना नहीं है हस्बैंड ने, कोई और वजह पे मारना है। वो वजह बताएं सर। और देखें कोई भी बड़ी वजह हो सकती है, कोई भी बड़ी वजह हो सकती है। पहली बात है आसमा ने कि कौन सी बड़ी वजह दी थी जुबैर को कि उसे इस तरीके से फेंटी लगाई जुबैर ने? देखें खामन अब उसमें क्या लिखा हुआ है, किस वजह से उन्होंने लगवाई थी बताएं। वो आउट जाती थी, घर से बैठ जाती थी, खामन से पूछे बगैर, ये भी गलत है कि वो निकले औरत घर से हस्बैंड को पूछे बगैर, उसकी इजाजत जरूरी है, मस्ट है इजाजत वाह उसकी कि हाँ वाह उसको बता बेहतरीन के जाए। वाह वक्त बेहतरीन। वाह। मजबूरी, तो अगर कोई बड़ा हादसा होता है, एक मिनट रुको अगर रुको बेहतरीन। रुको 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 भाई लोग देखिए, ये बड़ी जबरदस्त बात है कि इनके अंदर का असल इस्लाम अभी निकल रहा है। ये कह रहे हैं कि बीवी मर्द के इजाजत के बिना बाहर जा ही नहीं सकती, और जाएगी हाँ तो शी डिजर्व्स द बीटिंग। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये देखिए 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 ये वाह। देखिए, ये आपके पास अल हकीम अल तिरमिजी ने नुदारुल असूल में अनस बिन मालिक से रवायत किया है कि एक आदमी घर से बाहर जिहाद पे गया, जी उसकी बीवी ऊपर वाली मंजिल में फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, उसकी हम्म, बीवी का बाप ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, वो बीमार हो गया, वो अपने बाप से मिलने नहीं जा सकी। इज दिस व्हाट यू आर सेइंग? हाँ, आप ठीक घर किया से उसने, नहीं बाहर जा गए सकी, हैं, नहीं जा सकी, उसका बाप नहीं मर ठीक है, गया, नहीं जा वो अपने जी बाप का आखिरी दीदार नहीं कर सकी। सही है ये बात? यदि वो नहीं कर सकी तो वो देखें उस हिसाब से तो उन्होंने, वो गलत है कि उसका इज़्ज़ात तो करना ही चाहिए अपने बाप का, अपने भाई का, अपनी बहन का। ये तो उसके शरी रिश्ते है ना, गैर शरी बंदे के साथ तो वो तो नहीं जा ये सकती। उसके मोहम्मद ने बोला था कि नहीं तुमने नीचे नहीं उतरना, खावंद की फर्मा बरदारी करो, ऊपर वाली मंजिल तक रहो, तुम्हारा बाप बिल्कुल खामद बीमार की है, फरमाबरदारी खिदमत नहीं करो, करो। सब बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक बोला था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि ठीक बोला था, बिल्कुल खामद की फरमाबरदारी जरूरी है। ले साहिल आप छोड़ दो, बोले, अगर और उसकी बाप के फरमाबरदारी नहीं कर बाप सकते उसे के छोड़ दो, एक डाइवोर्स मिनट कर दो साहिल आप उसे। यार, बोले। एक मिनट रुको भाई 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 भाई, आप ये हाँ कह जी रहे जी हैं कि एक शौहर ने उसको कहा कि तू बाहर नहीं जाना, अब उसका हाँ जी नहीं, उसका ऊपर बाप वाली मर मंजिल से चुका है। नीचे वाली मंजिल एक ही घर, साहिल हाँ, बाहर नहीं है, एक ऊपर ही वाली घर, मंजिल एक एक ही ही घर। घर, ऊपर से नीचे ले लो, ऊपर से नीचे ले लो। अब नीचे हम्म, वाली मंजिल पे उसका बाप बीमार है और वो मर जी चुका है, जी जी और वो उस पे भी ना जाए। देखे मेरी बात सुने, हाँ, आपने ये बयान कर दिया, ये कुरान के अंदर ये चीज है ये नहीं है? सर कुरान ये का कैसा आपकी होएगा, ये तुम्हारे रसूलुल्लाह की हदीस में, जिंदगी है। हदीसें तो उसके बाद भी बहुत सी, हदीस में अगर ये कुरान में है तो सामने लाए ना जरा, कल में भी इंशाल्लाह अरे तैयारी मतलब आप करूंगा कुरान जरा। ये हदीसों को उसी नहीं की मानते। तफसीर में है, चैप्टर नंबर अच्छा 4 जो तुमने पढ़ा है, आयत नंबर अच्छा अच्छा 34 उसी की तफसीर में है। और हकीम अच्छा अत-तिरमिज़ी ने नुरादुल असूल में अनस बिन मालिक से रवायत किया है। अरे भाई हम्म, कहो कि ये झूठ है, ये झूठा है, अनस झूठा है,
लिखने वाला हकीम अल तिरमिजी तिरमिजी झूठा तिरमिजी है। झूठा है, बोलो। देखें जी, लिखने वाला वो तो नहीं झूठा, लेकिन इस दौर के जो हमारे बैठे हैं ना, हमारे पर एमडी बैठे हुए हैं, जो XYZ, जो ये ये इस दौर अहमदी का मुसलमानों नहीं है ना भाई। के ये रूप में नहीं मुसलमानियत को, है। इस्लाम को बदनाम करें, वो झूठे हैं सारे। अरे अहमदियों की बात को कर, अहमदियों पे आप थू, मुझे परवाह नहीं अहमदियों की, ये अहमदी नहीं है। तिरमिजी या अहमदी हो गया। अच्छा चले, तिरमिजी अब अहमदी अच्छा कहां से आगे बन गया? चले। अनस बिन मालिक अहमदी कहां से बन गया? मैं भाईजान आप और अपनी और इस माशरे की बात कर रहा हूँ। मैंने तो वो 100 साल 1400 साल पहले की, हम 1500 उसकी साल बात पहले ही की नहीं बात कर नहीं रहे। कर रहा। आरआर हाँ नहीं जी, करो अहमदियों का, अहमदियों का आरआर मुझे मत दो। अच्छा हम भाई, प्यारे भाई देखो, हम अहमदी की बात नहीं कर रहे, हम आज के मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, हम आपको रसूलुल्लाह की जिंदगी, रसूलुल्लाह का दौर बता रहे हैं। ठीक है। ये उस हम दौर इसका का जवाब ये है रसूलुल्लाह का वाकया है। कि जी ठीक हो गया, उसको नहीं जाना चाहिए था अपने बाप को मिलने के लिए, अपने मजाजी खुदा यानी कि खामन की इजाजत के बगैर नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक किया, आप उसको इसको नहीं गई, सपोर्ट करते उसका हैं, खामन मर गया, उसने ठीक क्या नहीं गई। मरना तो सब नहीं आप है ना, इसको उसने भी सपोर्ट मरना कर है, रहे मैंने हैं। भी। बाप मर गया, उसका आप नहीं किया, इसको, उसने ठीक किया। खामन की इजाजत के यार बगैर वो एक कहीं नहीं मिनट जा रुको, सकती है। आप इसको सपोर्ट करते हैं कि बीवी जो है वो जी जी अपने बिल्कुल बाप सपोर्ट, की मैं इसको सपोर्ट मैयत पे करता हूँ नहीं जी, है। बिल्कुल बीवी को अगर कोई देखें, मैं थैंक बिल्कुल यू सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ इसको। भाई लोग। और बेहतरीन। जो दीदी आप सुन रही है ना, है बाजू में ही। जी जी सुन रही है, सुन रही है जी, सुन रही है, स्पीकर ओपन है, सुन हाँ, तो दीदी ये है आपके खाविन और उनकी सोच, इससे ज्यादा हम जी आपको और कुछ नहीं कह सकते। जी, वो महफूज है और ना, ये इसलिए तो उसको जर्नलिस्ट मैंने है, महफूज रखा पढ़े है। लिखे है। और ये थैंक यू जी सो मच। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, और इसी वजह से क्रिश्चियंस जो है ना पाकिस्तान में वो जलील हो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को जी, ना तो अपनी क्रिश्चियन बाइबल का और पता है। मुसलमान जो यार भाई मुख्तलिफ एक सेकंड मुल्कों में सबर जलील करेगा, हो रहे हैं, बैक तो स्टेज क्या वो करूं इंसान नहीं है? तेरे को बैक स्टेज करूं फलस्तीन या में जो चुप हो रहा है करेगा? मुसलमानों मैं के बैक साथ, तो स्टेज क्या कर वो रहा हूं, तेरे इंसान को नहीं साले चुप कर बे। इसी वजह से पाकिस्तानी क्रिश्चियंस पाकिस्तान में जलील हो रहे हैं, क्योंकि वो बगैरत लोग ना तो अपनी बाइबल पढ़ते हैं, ना इनका कुरान पढ़ते हैं, ना अपनी बाइबल पढ़ते हैं, ना इनकी तफसीर पढ़ते हैं, ना अपनी बाइबल पढ़ते हैं, ना इनकी हदीसें पढ़ते हैं। इसी वजह से ये इन लोगों के झांसों में आ जाते हैं। दिस इज द रियलिटी। ये जो बहन अभी बता रही थी हमारे पास आके, ये कि अच्छा है इनके मेरा खामन शौहर। बड़े अच्छे हैं, मेरा खामन बड़ा अच्छा है, वो इस सारी चीजों को मानता है, वो करता नहीं है अभी, जब मौका आएगा तब करेगा। और ये जो हमारी बहन है जो अपने आप को क्रिश्चियन बता रही है, क्रिश्चियन रही नहीं है अभी, इनका बेटी हो गई तो ये मुसलमान करेगा अपनी बेटी को, ये कभी क्रिश्चियन की, और इन्होंने कभी चर्च जाके शक्ल भी नहीं देखी होगी मेरे ख्याल में, कभी बाइबल इन्होंने पढ़ी नहीं होगी। अगर बाइबल इन्होंने कभी पढ़ी होती तो कभी एक मुसलमान से शादी ना करती। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द ग्रैंड एसेंस, प्रूवन। एवरी टाइम हम इस चीज को प्रूव करते हैं, हर दफा हम इस चीज को प्रूव करते हैं कि एक औरत, साहिल भाई, अपने खावन की वजह से अपने बाप बीमार हो गया है। वो बीमार पहले नहीं था, बीमार हुआ है। आप देखो हदीस क्या कह रही है कि वालिद नीचे था जो बीमार हो गया, बाद में हुआ है। इसने कहा कि मेरा बाप बीमार हो गया, मैं उसकी तीमारदारी करने चला जाऊं? उसने कहा नहीं, मोहम्मद ने कहा नहीं, हालांकि उसी घर में है, घर से बाहर भी नहीं कदम उठ रही, उसी घर में है। ऊपर से नीचे ये जाना है बस। और ये हालत है पाकिस्तान में इन क्रिश्चियंस की, इन क्रिश्चियन औरतों की। है। बाप मर गया, उसके लिए दुआ करे, दुआ कहीं से भी उसको पूछे कि उसके बाप को, मरे हुए बाप अच्छा, को। उसको देखे नहीं। हाँ, अबे उधर ये दवा का छोड़, यहाँ पे जब वो बीमार है तो उसकी तीमारदारी क्यों ना करे? उसको दवाई खिलाती, उसकी खिदमत करती, हो सकता है ना मरता। वो देखे ना, वो जो उसकी जिंदगी, वो उसकी दवाई से कभी भी न ठीक होता। जिंदगी और मौत का वक्त तो खुदा ने मुकर्रर किया है ना। अल्लाह आपने अल्लाह बताया अल्लाह कब ने मरोगे, चवड़ी आपकी मार बीवी दी आपकी हुई खुद है, आपकी मौत वो हो अल्लाह ने आपकी चवड़ी बेटी मार आपके दी पास हुई है आती उसकी है, दवा। आपकी नहीं नहीं, बेटी आपके एडम पास साहब, आती है, दवाई खिलाएगी, अपनी एडम मौत का साहब, अरे रुक जा भाई। अगर तीमारदारी करने से आदमी सही नहीं होता है, तो तुम्हारे घर पे अगर तुम्हारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, तुम खुद बीमार तो भी ना पड़ते करो, हो, तो तीमारदारी क्यों करवा रहे हो? तुम्हारी मौत रहेगी तो ही आएगी। अपने माँ क्या बाप की भी खिदमत मत करो, BS तुम खुद भी आर्ग्यूमेंट अपने माँ बाप की खिदमत मत नहीं करो। करो। हाँ, अपने बच्चों की भी नहीं करो, बच्चे तो होंगे नहीं इनके, अगर होंगे तो वैसे ही मुसल्टे बन गए होंगे अब तक। क्या BS आर्ग्यूमेंट है भाई, इस्लाम को बचाने के लिए कैसे कैसे आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं यार, शर्म आनी चाहिए। शेम 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 शेम। क्रिश्चियन, आई एम मुस्लिम। मैं अपनी बीवी को खुद जाके चर्च के दरवाजे तक ड्रॉप करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि हाँ भाई चर्च लेट हो गई हो, जाओ अपने तुम्हारे खुदा से। बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे जी बच्चे हैं। मेरे बच्चे नहीं है, फिलहाल बच्चे नहीं है। ओके, करना भी ना बहन, मेरी बात याद रखना, बच्चे ना करना।
जब अच्छा, तक उससे आप क्या दोनों नुकसान होगा? कंसेंसस पे ना पहुंचो, जब तक आप दोनों कंसेंसस पे ना पहुंचो ये कि हमारी बहुत आप लोगों ने 6 फॉलो साल क्या की करना है, लाइफ बच्चे ना हमारी करना। थोड़ी अच्छा है, मुझे बात थोड़ी बताओ, तुम ईसा को रब मानते हो? नहीं जी, मैं ईसा को रब क्यों मानूं जी? रब का कोई ना बाप है, ना बेटा है, ना भैया। रब को ना मैं इसको क्या बेसिकली सबसे पहले तुम ब्लास्फीमर हो, हमारी अपनी अपनी नजरियात हैं। सबसे पहले नहीं भाई, तुम ब्लास्ट, यार एक तो सुनते ही नहीं हो, बोल ही जाते हो। सबसे पहले तुम ब्लास्फीमर हो अगेंस्ट ईसा। मैं अगर तुम्हारे अल्लाह को कहूं कि तुम्हारा अल्लाह एक इंसान है सिर्फ और वह झूठा खुदा है, तो तुम मुझे क्या कहोगे? मैं ब्लास्फेमी कर रहा हूं, हाँ या ना? बोलो। अल्लाह का नाउजुबिल्लाह, बेहतरीन, थैंक यू सो वेरी मच। सो ही अप्रूव्ड इट कि अगर मैं अल्लाह को कहूं कि अल्लाह एक झूठा खुदा है, तो ये नाउजुबिल्लाह है, ब्लास्फेमी है। नाउ ये रोज ब्लास्फेमी करते हैं। इन्होंने अपनी एक गॉस्पेल निकाली हुई है, अपनी एक इंजील निकाली हुई है जो इनके पास नहीं है बाय द वे। अच्छा बाय द वे, एक इनसे सवाल करना है मुझे यार, एक इनसे सवाल करना है यार, एक सवाल आपसे करना है, छोड़ दें इन सब चीजों को। एक छोटा सवाल मेरी तरफ से भी, आपने इतने सवाल किया, मैं भी एक सवाल करता हूं। हाँ आप जी तौरात पे यकीन रखते हैं? जी। अब मुझे तमाम आसमानी किताबों पे यकीन है, सारी आसमानी किताब। आई डोंट केयर आसमानी है कि नहीं है, तौरात पे यकीन नहीं रखते नहीं, हैं? ये आपको पता हो, चलिए आप बोले ना, आप बोले। सर आई यकीन डोंट रखता हूँ केयर, आप क्या समझते हैं उसको? क्या आप तौरात पे यकीन रखते हैं? जी। मुझे जब पढ़िए बल्कि यकीन है, सारी किताबों पे यकीन है। तो वंस अगेन ये मेरा सवाल नहीं है, क्या आप तौरात पे यकीन रखते हैं? हाँ या ना? डेफिनेटली यकीन रखता हूँ, जो आसमानी किताब है। बेहतरीन। वेयर इज दैट तौरात? कौन सी तौरात पे यकीन रखते हैं? देखें, जो तौरात है, जो आज से जो है ना, मैं आज की तौरात जो आज आप और मेरे लोगों ने जो नई, सर जो मुख्तलिफ सर ये मेरा कंट्रीज और सवाल मुख्तलिफ नहीं है, लोगों ने आज जो की आप जैसे कल मौलवी की। बने हुए हैं, सर एक सेकंड, सर ये हाँ, मैं मेरा उसी तौरात सवाल पे नहीं यकीन है। रखता हूँ। लिसन टू माय क्वेश्चन वेरी जो रब की केयरफुली, तौरात है, उस पर यकीन रखता हूँ। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आप तौरात पे यकीन रखते हैं? आपने कहा हाँ रखता हूँ। मैंने हाँ कहा जी। है आप किस तौरात पे यकीन रखते हैं? जो खुदा की बनाई भेजी हुई तौरात है, उस पर यकीन रखता हूँ। आगे ओके, बोले। वो तौरात कहाँ है? तौरात की तरह। तौरात कहाँ पे है? तौरात तो वो इस टाइम तो मेरे ख्याल में होनी चाहिए, वो जहाँ पे बैठे हुए हैं आप लोग सारे, जहाँ जिसका जो आपका जिस रिलीजन जिससे आपका तल्लक है, तो आपको पता है वो कहाँ पे, आप मुझसे बेहतर जानते हैं वो भाई कहाँ मैं पे। ये नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो क्रिश्चियंस किस तौरात पे यकीन रखते हैं? गोली मारे क्रिश्चियंस को सालों को, उनको तो पता कुछ नहीं है, वो तो ईसा को रब बना के बैठे हुए हैं, छोड़े उनको। आप ये अच्छा जी। बताएं आप कौन सी तौरात पे यकीन रखते हैं? बस बस जो खुदा की बनाई हुई, जो खुदा की भेजी हुई तौरात कहाँ है, ओके, है वो वो? किधर है? वो किधर है? आप बताएं ना किधर है? मुझे नहीं पता जी, चलें आप बताएं किधर अरे है। अरे भाई मेरे वो यकीन क्रिश्चियनों आप के पास रखो। तौरात है, आप कौन सी तौरात पे यकीन रखते हैं? मैं आपकी तौरात की बात पूछ रहा हूँ, आप देखिए, किस तौरात पे क्रिश्चियन भी यकीन तो कहीं, रखते हैं? कृष्णों की भी कहीं, जैसे मुसलमानों में कहीं कैटेगरीज आ गई हैं, कृष्णों की भी कहीं कैटेगरीज हैं अरे मुख्तलिफ। भाई क्रिश्चियनों को तो गोली मारे, आप किस तौरात पे यकीन रखते हैं? मैं सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ यार, आपसे क्या हो जो गया खुदा आपको? की बनाई, जो खुदा की दी तौरात है जी। ओके, वेयर किधर इज दैट? है? कहाँ पे? खुदा बोले मुझे नहीं। नहीं, मुझे नहीं पता जी कहाँ पे, आप बताएं। तो यकीन हाँ, कैसे? तो यकीन किस चीज पे आपको? यकीन किस चीज पे देखें, आपको? सुने सुने, नहीं, नहीं अभी नहीं, सुने सुने, अब सुने। आपको सिर्फ लफ्ज तौरात पे यकीन है, किताब तौरात हाँ, पे यकीन नहीं है। आपको लफ्ज तौरात पे यकीन है, जो खुदा किताब की पे बनाई नहीं हुई, है। जो खुदा की भेजी हुई नहीं, है जी। किधर है वो खुदा की किताब? किधर है? चलो तो फिर किधर है, आप बताएं, आप बताएं किधर है वो। आपने मैंने लिखी है तौरात, नऊजुबिल्लाह। ये बताएं ना। सर कुरान आपके पास परिंदों ने आके दिया था या इंसानों ने लिखा था? ओहो, वो तो लिखा लिखा गया है ना, वो तो लिखा गया है, वो थैंक तो यू भाई। सो वेरी मच। सो वंस अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, आपकी जो तौरात है, जो आपकी हम्म, तौरात है, वो हम्म। इंसानों ने लिखी थी? नहीं, वो फरिश्तों ने लिखी होगी, इंसानों ने किधर लिखी होगी ब्रदर। तौरात फरिश्तों ने लिखी थी? चलो, कुरान इंसानों ने भी इंसानों तो ने लिखी और तौरात तौरा जो है वो फरिश्तों ने नहीं, लिखी? फरिश्तों ने कुरान भी लिखी। इंसानों वाह! ने नहीं लिखा था वाह, ब्रदर। कुरान भी साहिल वही साहब नाज़िल कमाल होती हो थी गया नबी यार। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौरात मुताबिक। फरिश्तों ने लिखी है, कुरान इंसानों ने फरिश्तों ने, लिखा है। वाओ, नहीं नहीं, दैट वो इज भी फरिश्तों ने ऑसम। लिखा है भाई ब्रदर, वो भी फरिश्तों ने ही लिखा है ना। फरिश्तों ने इंसान फरिश्तों की ने लिखा है कौन कुरान? सी, कुरान तो वही कुरान नाजिल फरिश्तों ने होती थी लिखा ना, है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल होती थी। नहीं नहीं, कुरान फरिश्तों ने लिखा है। देखें, कंफ्यूज मेरी हो गए बात सुने, भाई। कुरान मेरा जो है ना, कुरान पाक देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल होती थी। एक तो सर, ये एक तो सेकंड हम रुक मानते जाइए, हैं ना। पॉज पॉज। कुरान पाक कोई चीज ही नहीं है। देयर इज नहीं, नथिंग कॉल्ड कुरान पाक, नथिंग। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि वो सब ना फेक है तो हदीस में, ना तफसीर में, ना कुरान में किसी भी जगह जी। पे लफ्ज कुरान पाक नहीं आया। सही है। आप अपना कुरान पकड़े, अच्छा आपके पास घर में कोई कुरान है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह लिखवा। उसकी फ्रंट जिल्द के ऊपर क्या लिखा हुआ है? कुरान पाक लिखा हुआ है या कुरान अल करीम लिखा हुआ है? कुरान अल करीम लिखा हुआ है, कुरान अल करीम लिखा हुआ थैंक है। यू सो वेरी मच। ये पाक, पाकिस्तान में पाक हर जगह पे कहां पे लगा देते हैं आप लोग? एमी चलिए, जहां वो दिल करे अपना अपना पाक है लगा जी। दो।
नहीं, ये ब्लास्फेमी कहां से आ रही है? ये कुरान पाक, कुरान पाक, कुरान पाक, कुरान ने वजू किया हुआ है कि कुरान पाक हो गया? कुरान आई पाक है, उसको वजू की क्या जरूरत है? कहां से पाक हो गया? किधर से मतलब पाक हो गया? वो किताब जो आपको अल्लाह ने पता है जो भेजी हो, कुरान के अल्लाह ने सफे भेजी है, हैं इसलिए मतलब ये रिसाइकल्ड पेपर्स हैं। ब्राउन पेपर के ऊपर आपका कुरान छपा होता है जो कि रिसाइकल पेपर के ऊपर है। आप बात कर रहे हैं मेरे साथ? कौन सा पाकी? रिसाइकल्ड पेपर, गंद वाले पेपर उठा के रिसाइकल करके उसको दोबारा पेपर बना के उस पर कुरान छाप देते हो। पाक कहां से हुआ? वो एमडी करते हैं, गंदों वाले। अरे आपके अपने कुरान कैसी बच्चे बातें करते हैं, दिखाऊं मैं आपको? यहूदी कहां पे करते हैं? यहूदी कहां पे? और यहूदियों के लिए तोरा पाक इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आप कुरान पाक। मुझे एक यहूदी दिखा दे जो कहे तोरा पाक। कोई है यहूदी जो कहे तोरा पाक? गिव मी वन। अब यहूदी नहीं कहते तोरा पाक, तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना ब्रदर? हर बंदा अपनी एग्जैक्टली अपने रिलीजन के साथ पाक नहीं होती। तो पाक है या कोई उसको अरे नापाक है, ये तो पूरी पाक नहीं होती। अच्छा, तोरा बुक्स का पाक होने शुरू हो गई। अच्छा, बोले जी बोले। बुक्स कैसे पास हो सकती, पाक हो सकती? कैसे पाक हो? बोले पाक तक देखें, पाक इसलिए होती है कोई भी चीज ना, उसमें उन तमाम चीजों का देखें, इसमें जितनी पैगंबरों का जिक्र है, कुरान में तौरात का भी जिक्र है। आई डोंट केयर पैगंबर पाक है कि नहीं है। बाय द वे देयर इज नॉट अ सिंगल पैगंबर इन दिस वर्ल्ड जो कि पाक हो। हर पैगंबर ने गुनाह किए। आपके कुरान में लिखा हुआ है आपका मूसा एक कातिल था। देखिए आपके कुरान में मूसा एक कातिल था। जी सॉरी, आपका मूसा कातिल था कि नहीं? उन्होंने किसको कत्ल किया था बताएं जरा प्लीज। ये भी नहीं, दो बंदों के दरमियान लड़ाई हो रही थी और उन्होंने एक बंदे को धक्का देके मुक्का मार के उसको कत्ल कर दिया। ठीक है, आपका मूसा कुरान में कातिल है। अच्छा, ईसा क्या है? ईसा का भी बताएं। पहले मूसा पे चले, तौरात तो खत्म कर ले, फिर जबूर पे आएंगे, फिर इंजील पे आएंगे। जंपे नहीं लगाए, डडू नहीं बनना हमने। क्या मूसा कुरान में एक कातिल है कि नहीं है? ये मैंने अभी स्टडी नहीं की, मुझे नहीं पता। क्या मतलब स्टडी नहीं किया? देखें, मैं कोई आप भी नहीं इतने है, अरसे से मुसलमान हैं, आप इतने अरसे से मुसलमान हैं और आपको ये नहीं पता कि मूसा कुरान में एक कातिल है? देखे, मैं अभी इसको आपने बताया ना, मैं कल इसको जरूर स्टडी करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कल को कि मैंने किया तो उसमें कातिल है या नहीं है। अभी फिलहाल आपके सुन रहा हूँ। ओके, मैं आपको कुरान की आयत देता हूँ। कम ऑन मैन। नहीं, आप ना आयतें मैं खुद देख लेता हूँ, मुझे आप हवाला दे दें, कौन से सिपारे की कौन सी है, मुझे हवाला दे दें, मैं खुद देख लूंगा। अरे भाई, हम 2-3 बात क्यों करेंगे? बल्कि यहाँ पे कुरान में तो चैप्टर नंबर 28 की आयत नंबर 19 में एक और बंदा बोल रहा है मूसा को कि भाई क्या तुम वैसे ही मुझे भी कत्ल कर दोगे जैसे तुमने एक बंदे को और को कत्ल किया था? ये देखो लोग क्या कह रहे हैं। Then when Musa was about to lay his hand on the foe, the enemy said, "Oh Moses, do you intend to kill me as you killed a man yesterday? You only want to be a tyrant in the land. You do not intend to make peace." जी सर, मैं क्या करूं इस बारे में? अभी देखें ना, मैं तो इसको जब तक खुद अपनी आंखों से अपने कुरान के मुताबिक जिसको मैं समझता हूँ, ये तुम्हारा कुरान खोलो यार, चैप्टर नंबर 28 खोलो यार। अरे भाई आपके पास, अरे भाई ये जो है ना गैर मजहब लोगों का कुरान नहीं, ये आपका कुरान है। ये जो आपका कुरान है ना, ये हमारे कुरान में गैर मजहब लोगों ने किया ब्रदर। मैं तो अपनी तो कह नहीं रहा हूँ, या मैं किसी उसी बंदे को कहूंगा ना कि अरे भाई सुने, अच्छा इनके घर पे कुरान होगा ना, इन्होंने कहा ना है करके, वो एक बार कुरान उठा के देख लेना भाई। अपना कुरान हाँ, उठा के इतना झगड़े की क्या बात है? अभी पिक अप योर कुरान, पिक अप योर कुरान सर, गो पिक अप योर कुरान। अभी सुन नहीं सकता क्योंकि अभी हम कहीं आउट आए हुए हैं, तो यहाँ पे मुश्किल शायद में भी कि हम कहीं आउट स्टेशन आए हुए हैं, तो अभी यहाँ पे शायद उसको सर्च भी करना पड़े। तो कल इंशाल्लाह लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ। कल नहीं, नेक्स्ट सैटरडे यू हैव 7 डेज। आपने सर्च करना है कि ओरिजिनल तौरा कौन सी है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताऊंगा, ये दिखाऊंगा, वरना आप खुद सर्च करके लेके आए कि मोहम्मद ने भी तौरा उठा के गद्दी के ऊपर रखी थी और कहा था मैं तौरा को, इस तौरा को और इस तौरा के रब को मैं मानता हूं। मुझे 7th सेंचुरी की तौरा में और आज की तौरा में एक भी फर्क निकाल के दिखा दीजिएगा, मैं आपकी बात मान लूंगा। नंबर 2, नंबर 3, कुरान मुसद्दी कल्लिमा करता है तौरा को कि बैना यदैया, दोनों हाथों के दरमियान जो तौरा उस वक्त मौजूद है उसको मुसद्दिक करता है कुरान। तो लिहाजा आपने मुझे दिखाना है कि अगर मोहम्मद उसको मुसद्दिक कर रहा है, ईसा उस तौरा को मुसद्दिक कर रहा है, तो आप क्यों उसको मुसद्दिक नहीं कर रहे? ये आपने मुझे इस चीज का जवाब देना है। ये लाइव में मैंने आपसे सवाल दिए हैं,
आपने इनको सुनना है नेक्स्ट बाद में सैटरडे भी, इंशाल्लाह और ये ठीक नेक्स्ट है। नेक्स्ट सैटरडे सैटरडे रेफरेंस लेके आना है, मैं आपसे बात ये करूंगा और आपका इसी ये टॉपिक कौन पे सा करूंगा। सूरह नसा में है? सर आप छोड़ दे, पूरा कुरान है आपके पास, छोड़ दे, मैंने आपको क्या दिखाया, ठीक है। फॉरगेट नहीं मैं एवरीथिंग। पूरा कुरान तब देखें, हफ्ते में पढ़ नहीं सकता, कोई आलम नहीं हूं मैं। सर मुझे अब देना आप कौन सी सूरह में सर्च है, करेंगे, सूरह का नाम बताएं। सर आप सर्च करेंगे इंटरनेट के आप मुझे ऊपर। सूरह का नाम ठीक बता देना, ये तो मुझ पे एहसान करें ना, थोड़ा टाइम भी बच जाएगा तो थोड़ा सर्चिंग सर भी हो जाएगी। चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 19। अब ठीक है, आप खुश हैं? ठीक है 28 वर्ड नंबर 19 ठीक हो गया। ठीक है ठीक है, मैं कल लेकिन इसको मैं सर्च कर लूंगा। ठीक है खाली इसको यूज नहीं करूंगा, मैं अदर वर्सेस भी ठीक यूज है। करूंगा। अच्छा इसीलिए मैं अच्छा, कह मैंने रहा हूँ अब कि आपसे सवाल करना है ब्रदर, अब मैंने भी सवाल करना मुख्तलिफ आर्टिकल्स यूज करिएगा रीड करने के लिए, डू नॉट स्टे टू वन वर्स। है। ठीक है ठीक है ठीक है, जी मैं बिल्कुल इसको मैं इस पे सर्च कर लूंगा, नेक्स्ट मैं आपको इसको बताऊंगा। अच्छा मैंने क्वेश्चन करना है मैंने आपसे, करिए। आपने भी बोला जैसे मैंने कहा कि मैं बीवी को 2 थप्पड़ लगा लूंगा, बाद में उसको दिल से लगा के, सीने से लगा के कह दूंगा भाई मेरी गलती है, सॉरी, तुम इस पे नेक्स्ट एहतियात करो, ठीक करो अपने मामला। ऐसा ठीक है करने ये का तो बात कुरान मेरी ने होगी। नहीं कहा और आप हदीस क्या ने नहीं कहा। करेंगे, आप क्या करेंगे ब्रदर, ये काम आपके साथ हो, आप क्या करेंगे? मिसेज आपकी क्या गलती मतलब? करती है, आप क्या करेंगे? मैं उसको समझाऊंगा, बताऊंगा, दैट्स इट। इससे दूसरी ज्यादा बार मुझे फिर हुक्म गलती ही नहीं करती है, है, फिर क्या करेंगे? इससे ज्यादा का मुझे हुक्म ही नहीं है। डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स, अगर नहीं डिवोर्स जम दे रहा है तो देंगे डिवोर्स देंगे। नहीं ना, साहिल, फिर मैं आप नहीं क्या कर करेंगे सकता, बताएं ना, क्या करेंगे? मैं नहीं जब मैं कर मेरी बात सकता। कर रहा हूं मैडम साहब। ओके, जी जी। मैं नहीं कर सकता इससे ज्यादा उसके साथ। अच्छा मैं उसकी काउंसलिंग करवा सकता हूँ, मैं ठीक है, उसकी अगर फिर काउंसलिंग भी नहीं करवा होती क्या सकता हूँ। करेंगे? 3 बार काउंसलिंग करवा ली, 3 बार गलती होगी, फिर भी क्या नहीं, करेंगे? बार बार अगेन अगेन, नहीं, फिर क्या करेंगे? as long as she will not perform adultery, I हाँ cannot even divorce her, full stop। जो दो लोगों का देखे, ये जो आपके पास कुरान, अपना कुरान के अंदर शादी जो है वो गुड्डे गुडियों का खेल है, जब दिल करे डिवोर्स दे दो, जब दिल करे चपेड़ मार के मुंह तोड़ दो, जब दिल करे हड्डी तोड़ दो। दिस इज जी। ओनली इन कुरान। नहीं ऐसा तो ठीक कुछ है, भी नहीं है, खैर कुरान के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा खैर ही है, मैंने मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई चलें मसला नहीं चलें है, मेरे ठीक पास है, आपके हदीसों में मुताबिक हदीस ऐसा है। हो अगर सकता है। आप इसमें ठीक बहस है, करना है, मैं आपको हदीस दिखाता हूँ, सही मुस्लिम सही बुखारी। मैं आपके सही एक मुस्लिम और सही सुहाबी ने बुखारी भी स्टडी कर लूंगा, नेक्स्ट वीक मोहम्मद तक मैं के आपको इसको पूरा मोहम्मद स्टडी सुन ले, करके आपके सामने आ हजरत जाऊंगा। सुने, हजरत सुने, मोहम्मद के हम्म एक सुहाबी ने अपनी बीवी को हम्म मार मार के उसका हाथ ही तोड़ दिया। हम्म ठीक है, बीवी का हाथ तोड़ हम्म दिया। द हम्म ओनली थिंग जो मोहम्मद ने अलाउ की थी उस बीवी को, वो ये की थी कि हाँ, तुमने अब खुला नहीं लेनी, तुम चाहो तो अपने बाप के साथ रवाना हो जाओ, तुम्हारी डिवोर्स है अगर तुम चाहती हो तो। दिस इज, हम्म आप एक इस्लाम में औरत के पास डिवोर्स लेने का भी हक नहीं है। पाकिस्तान आपको सही हक है। देता है, जब आप शादी करते हो तो एक चेक बॉक्स होता है जो आपको चेक करना पड़ता है, क्या आप बीवी को डिवोर्स का हक देते हैं। निकाह नामे के अंदर एक चेक बॉक्स होता है, वो आप चेक करते हैं तो बीवी को डिवोर्स का हक है, वरना बीवी डिवोर्स भी नहीं ले सकती, वो खुला का मुतालबा सिर्फ कर सकती है। मोहम्मद ने उस औरत को उस वक्त तलाक का हक दिया था जब उसके खावंद ने उसका हाथ तोड़ दिया था। हम्म शादी का बंधन जो होता है वो एक हम्म प्योर बंधन होता है, क्योंकि इसके हम्म अंदर आप एक दूसरे के सामने नेकेड हो जाते हैं। जब आप एक हम्म दूसरे के सामने नेकेड हो गए तो अब आपने एक दूसरे के साथ सेपरेट नहीं होना। बाइबल के अंदर हम्म खुदा कहता है कि मैंने इन दोनों को यक जान कर दिया, अहाद वन हम्म फ्लैश कर दिया, अहाद फ्लैश कर दिया है। क्यों? ये हम्म दोनों मिल गए हैं, वन फ्लैश कर दिया है। अब हम्म जब खुदा ने इसको जोड़ा है तो दुनिया में कोई चीज इसको ना तोड़े। तो आप हम्म काउंसलिंग करेंगे, आप सारा कुछ हम्म करेंगे, अनलेस मर्द या औरत में से कोई एडल्ट्री परफॉर्म नहीं करता, डिवोर्स हम्म नहीं है। हम्म समझाएंगे, सब कुछ हम्म करेंगे हम, हम्म इस जो बॉडी के अंदर है, इस इलाके के अंदर है। वरना शादी ना करो उसके साथ जब तक तुम समझते नहीं कि तुम उसके साथ नहीं चल सकते। इज ठीक हो गया। दैट और क्लियर? ठीक है, अच्छा ये बताएं आपने कितनी शादियां की हुई हैं? मैंने 4। 4 शादियां की हुई हैं, ठीक हो गया। तो आप 4 वाइफ को उनके सारे बराबर हुकूक दे रहे हैं? मोहम्मद ने भी चारों वाइफ को बराबर हुकूक नहीं दिए थे, लेकिन मैं मैं देने आपसे की मोहम्मद कोशिश की तरफ करता ना हूं। जाए ना, आप अपनी, अभी आपकी मेरी बात हो रही है, फिर वही बात कहता हूँ, आसमान को देख के थूकने से क्या आसमान पे थूक पूंछ जाती है? मुझे ये बताएं, पहले अपनी मेरी नहीं बात सर, करें ना, मैं मोहम्मद आपके कुछ आसमान पे बताती नहीं है, हूँ। जमीन में है यार। देखें चले खाना जी, वो जमीन पे नहीं, वो जमीन के मस्जिद ऊपर। नबवी के अंदर, जमीन के अंदर है देखें यार, क्या बचौली बातें ये, करते हो देखें भाई मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आसमान की, मैं, आप अपनी मेरी बात करें, आप सर? चारों को हुक्म को दे रहे हैं, अब बात बात सर मैं मोहम्मद पे ले जाते मोहम्मद हैं, से जैसे ज्यादा नऊजुबिल्लाह आप अपनी वहां पे बीवियों को आसमान से हुकूक उनसे मिलके देता आए हूं। या जमीन पे उनसे मिलके आए। आप अपनी अच्छा मेरी बात सुने, करें, आप चुप, अपनी अब चारों चुप वाइफ करके को सुने, हुक्म देते हैं। चुप करके सुने। ये जी सुनाए मैं सुनाए सुनाए कोशिश समझाओ। करता हूं चारों को बराबर हुकूक दूं, अच्छा लेकिन मोहम्मद ने चारों को बराबर सलूक नहीं दिया था। अच्छा, नहीं चले आप अपनी मेरी बात करें ना, मैं आपको, आप कोशिश करते हैं, अब आप, आपको लगता होगा कि आप चारों को हुक्म देते हैं, आपको लगता होगा ना, अब वो चारों से तो मैं आपकी, मेरी जो बहनें हैं
उनको मैं मिल तो सकता नहीं हूँ, वरना मैं पूछूं क्या भाई आपको हुक देते नहीं हैं, ये सर, तो वो आप एक अपनी तो बातें पहली करें ना। बात ये है कि आप वो आपकी बहनें नहीं है अपनी बात में मोहम्मद को ईसा बनाते हैं, ईसा को सर, वो मूसा बनाते हैं, ये आपकी आपकी बहन। मेरी बात है। ये सर आप मेरी पहली अपनी बात बात करें ना, आप अपने सर आइडियाज पहली ना देना बात कि मोहम्मद सर ने पहली नहीं दिए बात थे, सर इस कुरान में ये हैदर लिखा हुआ है, मैं उठा के आपकी जो किताब है जो भी है। सर बोली जाते हैं, बोली जाते हैं, बोली जाते हैं, बोली जाते हैं। हद हो गई यार। आप वो आपकी बहनें ही नहीं है। किसने कहा वो आपकी बहनें हैं? आप कैसे उसको बहन कह सकते हैं? आप मेरी बीवी को बहन ही नहीं कह सकते। आपका कुरान इस चीज के खिलाफ जाता है। आपका कुरान कहता है इन जूस और क्रिश्चियंस को दोस्त ना बनाओ, लेट लोन आप बहन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम हर किस्म के मुंह बोले रिश्तों को रिजेक्ट करता है, सो एंड सो कि आपके नबी ने, मोहम्मद ने अपने ही मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ कुरान में शादी की, और उसने नहीं की बल्कि अल्लाह ने करवाई। तो मुंह बोले रिश्ते कुरान में और इस्लाम में जायज नहीं है। सो डोंट कॉल माई वाइव्स योर सिस्टर, योर बहन। दे आर नॉट योर सिस्टर, दे आर नॉट योर बहन, दे आर माई वाइव्स। मैं ये समझता जी हूँ, सर। मैं नहीं, उसने बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक है। मैं यही चेक कर रहा था कि थोड़ा आपको गुस्सा आए, ताकि थोड़ा सा आपको पता लगे कि जो आप कहते हैं ना बीवी को ये वो, मैं थोड़ा सा आपको लाना चाहता हूँ। सर मुझे गुस्सा नहीं आता, मैंने आपको पहले भी बताया था। मेरी आज जी सुन सर। ले, प्लीज सुन ले, ये लोग जो सुन रहे हैं, नेक्स्ट जो आपने टाइम दिया है 6000 बंदों में इंशाल्लाह आपको मैं पूरा यूं बिल्कुल आपकी तस्वीर उतारूंगा, ये देखेंगे लोग। बस मुझे एक ठीक हफ्ते है का सर, टाइम दो मेरा भाई। 6800 बंदे बैठे हैं। मैं आपको आपके रिलीजन को जहां से आप बोल रहे हो उस सारी टून को बताऊंगा आपके, आप कौन हो भाई, आप किस, देखो अब मैं यहाँ पे बैठ के क्रिश्चियनिटी की तबलीग शुरू कर दूं, क्रिश्चियन बन के तो कृष्णों को मैं कहूँ जी मैं एक्स क्रिश्चियन था और मैं लोगों को ब्रेन वॉश करना शुरू कर दूं उनको। सर एक सेकंड, जाके करें, चैनल खोलें, मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, जाके करें। आपको क्रिश्चियन बाइबल की भी नहीं पता, और आप अगले 10 साल अगर क्रिश्चियन बाइबल पढ़ते रहे, आप तब भी उसको समझेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास है लेंसेज ऑफ कुरान एंड इस्लाम। और जब तक आपके पास वो लेंस है, आप उसे छोड़ ही नहीं सकते, किसी और चीज को पढ़ ही नहीं सकते। दैट्स इम्पॉसिबल फॉर यू, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू कॉम्प्रिहेंड एनी अदर थियोलॉजी। Christianity is a full theology in itself, and you cannot comprehend it when you have the lenses of Islam on your eyes. You want to do that? Bismillah! जाओ अपना चैनल खोलो करो। यहाँ पे हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, और आपने मूसा के ऊपर नेक्स्ट सैटरडे को मेरे ऊपर लेके आना है तमाम डेटा ये लेके मूसा के ऊपर आएंगे। भी लेके आऊंगा, ये जो कुछ जिस रिलीजन से आपका तल्लक है उस पे भी लेके आपको आऊंगा। ये जैसे आप ले इस्लाम के आइएगा, बारे में मैं ले आइएगा, आपकी ले करके आइएगा, आपको बताऊंगा ले ब्रदर आइएगा, कि आप कहां ले से बोल रहे हो, आइएगा, क्या ले नहीं। आइएगा। बक कम करें, ले आइएगा। जब लेके आएंगे तब देख लेंगे आप क्या लेके आते हैं, ठीक है। बस नेक्स्ट वीक को मुझे आपकी बताने मेरी की बात जरूरत होगी नहीं है, प्रॉपर तैयारी के साथ मुझे आपको। बताने की भी जरूरत नहीं है आप किस टॉपिक पे लेके आएंगे, और बताएं क्या ले आए। ठीक, बस ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल आप मुझे सिर्फ और पता है सिर्फ आप लोग ट्रेन आर्टिकल लोग जिहाद होते हो। लेके देखें आएंगे और आपको हम लोग अंब का तो पता इस तरह नहीं के होगा। मुसलमान, देखें हम जैसे हेलो भाई, बहस नहीं मैं करता, कहा है ना ले आना, और वो कोई बात होता है करनी कि है तो जिसकी करो। अमल और फेल से दूसरा। अरे भाई, अमल और फेल गया भाड़ में भाई, अभी मुझे नहीं लेक्चर चाहिए दे तबलीग। लेक्चर ना तो अभी दिल पे ले लिया भाई ने। दिल पे मत लो, जा तुझे क्या है दुनिया का जौन सा टॉपिक लेना आना होगा ले आई अगले सैटरडे को, और क्या करूं लिख सैटरडे के आ तू। जाओ भाई, क्यों इतना दिल पे ले अच्छा मैं लिए। सुने सुने ब्रदर मेरी सुने, हाँ आज मैं आपको एक और सुनाए। बात बताऊं, मेरे लिए क्या हो आप, सबसे पहले एक इंसान हो, नहीं पहली सर, बात। मुझे नहीं मानना, तुम इंसान मान लो मानते ना, नहीं, नहीं कुरान मानो हमें मत इंसान नहीं मानो, आप मानता। अपने आप को कुछ भी मानो, जानवर मानो, कुरान इंसान हमें मानो, इंसान ही नहीं कुत्ता मानता, मानो। कुरान नहीं मानता। आप ना कुरान हमें भैया कहते हैं कि आपके हम नाम डंगर मानने हैं। से तो मुझे फर्क नहीं पड़ता ना, आई डेम केयर, आप ना अरे मानो, भाई, मैंने अरे कहा आप भाई मानो भाई, कुरान, अरे भाई मैंने कुरान कहा हमें कि डंगर नहीं नहीं मानता आप है कर। मानो, आप कलमा पढ़ लो दोबारा, अरे आपको तो कुरान लेने की मान, नीड भी नहीं है अरे ब्रदर, भाई, नहीं नीड आपकी अरे वैसे, अरे आप जैसे कुरान अच्छे हमें डंगर नहीं, कहता है। जी अरे जी जी, आप कुरान जैसे हमें अच्छे लोगों डंगर की नीड कहता है। नहीं ना, कुरान कुरान को मेरी बात कह सुने, दे, कुरान ने कह पहली दे फर्क ना कुरान झूठा है। दो हक रखती है ना कह कुरान दे में कुरान झूठा है। देखें देखें मेरी बात कह सुने, दे कुरान झूठा है। मेरी बात क्या सुने, कुरान नाउज झूठा है? आप झूठे हो सकते हो, मैं झूठा हो सकता हूँ, कुरान नहीं झूठा हो सकता, पहली बात तो तो ये फिर होगी। कुरान दूसरी हमें बात है, डंगर कहता है ना, कुरान ने कुरान हमें आज डंगर जैसे कहता लोगों है। को सिस्टम से बाहर कर दिया। अरे कुरान हमें डंगर कहता है, तू हमें किस तरह इंसान मांग रहा है? तू तू कुरान पे मानता नहीं है? कुरान हमें डंगर कहता है, डंगर। पढ़ तो कुरान क्या कह रहा है, पढ़ पढ़ कुरान तो क्या कह रहा है। कुरान डंगर है ना, आप जैसे लोग डंगर, फिर मैं उनको डेफिनेटली डंगर के, आप बताएं कहाँ पे लिखा हुआ है डंगर। थैंक यू, ये सामने आपके पढ़े, अच्छा जी, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है इसमें जी? पढ़े सर। अच्छा ये और आपके डू यू मुताबिक है ना, थिंक इसको भी दैट पढ़ लेता हूँ मोस्ट मैं, ऑफ स्क्रीन देम शॉट करके लिसनिंग दे एंड दूँ आपकी चीजों अंडरस्टैंडिंग को, दे आर ये सच है ओनली लेकिन। लाइक डंगर? अब ठीक है ना, ये सर्च ठीक है, तो मेरी बात सुने ना, ये मैं सर्च, ये स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, साथ साथ इन चीजों को मैं सर्च कर लेता हूँ ना भाई, कि आप सर्च कौन से कर कुरान लेना की बात भाई, कर रहे हो हैं, और मैं सर्च कर देखता हूँ कि लेना मेरा भाई। कुरान क्या ये कहता है। ले, ये ले मेरा प्यारा बच्चा, चैप्टर नंबर 25 की आयत नंबर 44 है। पढ़ के आई।
और मेरे ब्रदर, आप जिस तैयारी के साथ जिस ये चैनल से बस बोल रहे हो लगा ना, सुनो मेरा बेटा, मेरी स्क्रीनशॉट बात लेना सुनो, भाई, अभी भाई बहुत पीछे हो, स्क्रीनशॉट मेरी अरे लेना तो बात यार। सुनो। सैटरडे आओ ना यार। आसमान को छुपोगे तो थूक यार मुंह पे प्यारे पड़ेगा, भाई, ठीक है ना? सुनो आप ना अल्लाह प्यारे को भाई, मानते हो ना उसके रसूल। यार देख बात सुन, आप अब मैं फट गए ब्लास्फेमी हो। कर दूंगा मोहम्मद की, फिर तेरी बीवी कहेगी कि नहीं एडम जाने भाई दो आपने एडम साहब, ब्लास्फेमी कर जाने दी। दो। मैं नहीं सैटरडे करना आने दो चाहता। इनको। आप अगले सैटरडे को आइएगा, अभी तक इज्जत से बात हुई है, ये थूकने वाली बातें बार-बार ना करें, फिर गलत हो जाएगा, फिर मेरे मुँह से कोई गलत अल्फाज निकल के फिर आप कहेंगे यार एडम ये गलत बात है, आप ब्लास्फेमी कर रहे हैं, आप डिबेट हार गए। भाई मैं नहीं चाहता, अभी तक अच्छी बात हुई सैटरडे है। आओ सैटरडे। अगले सैटरडे को तैयारी करके आइए, मैं अगले सैटरडे को आपसे बात करता हूँ ना भाई। अभी तक इज्जत से बात हुई है, इज्जत में रहने देना यार, इज्जत में माहौल खत्म होने दें। क्यों लोगों खराबी को आप करते हैं? थोड़े कुत्ते देखेंगे, आप क्यों टेंशन लेते हो मेरे ब्रदर? आप ना ओके, टेंशन लो, अगले ठीक सैटरडे है? को आइएगा, तो ठीक है सर? बाय सैटरडे बाय। आओ सैटरडे। कल इकट्ठे होंगे। बाय बाय। और बात सुनो, वो ऐसे मासूम बाय लोग होते बाय। हैं कि ओके, ये बाय बाय। लास्ट में स्टेटमेंट मारना जरूरी रहता है इनका एडम साहब। सर मुझे कुछ खुद तो इसे भी एक निकालना बोल पड़ा। के जाओ। मैं चाह रहा था खुद चला जाए यार, खुद बाय बाय कर दे, लेकिन नहीं, नहीं बाय बाय करना है, इतनी हिम्मत नहीं है इनमें। यार नहीं, मैं कह उनको रहा हूँ यार असल अगले में सैटरडे को आ तकलीफ जाना। हुई है। तकलीफ तकलीफ हुई हुई है है? तो लास्ट स्टेटमेंट कुछ ऐसा बोल के जाना चाहते हैं ताकि आज उनको रात में सुकून से नींद आए। अभी अभी क्या हुआ है कि उनकी नींद आपने उड़ा दी है। अब वो सुकून से सो आह! नहीं पाएंगे, तो वो सोच रहे थे कि एक ऐसा स्टेटमेंट बोल दूं कि मेरे को थोड़ा तसल्ली मिले और रात भर मेरे को सुकून की नींद आए। आज ये बंदा रात आह! भर सो नहीं पाएगा, जो ट्रीटमेंट हुआ है इनका आज।